बात ये है कि सारे जो पेरेंट्स हैं ना वो चाहते हैं कि उनकी औलाद पढ़े। वो अमीर हो, गरीब हो, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अब वजह क्या है कि सारी जो औलाद है ना वो इतनी नहीं होती। मैं एक मिसाल देता हूँ। अब हम तीन भाई हैं, ठीक है। मेरा लर्निंग कर्व और है, मेरे छोटे भाई का और है, जो थर्ड वाला है वो 3 दफा लॉ से ड्रॉप आउट हुआ है। अब चौथी दफा उसको लॉ में करवा के अब उसका 9th सेमेस्टर चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद वो टीचर्स के साथ उसका बोल चाल में माशाल्लाह टीचर्स को रिस्पेक्ट देने में उसका लेवल है। वो उसी तरह से कर करा के उस्तादों से नंबर भी लगवा लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन कल को डिग्री होगी, लेकिन वो एक बेहतरीन कानूनदान होगा अपनी नेटवर्किंग की बेस पे, अपने तल्लुकात की बेस पे, ठीक है। और अपना मुझे पता है कि कल को बार का इलेक्शन हो या कोई भी चीज हो, क्योंकि ही इज अ गुड यू कैन से कम्युनिकेटर और नेटवर्किंग पर्सन, ठीक है। सर मैं आज आप लोग के साथ बैठा हूँ। हमारा एक एजेंडा, मैं आपको बता दूं मेरे लिए ना, अच्छा भले वो कोई गरीब हो अमीर हो। मैं एक कल किसी लड़की की ऐसे एक रील मेरे सामने आई सुदेश, फेसबुक पे। तो वो कहती है कि जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसा दिया हुआ है, ठीक है, वो फिर अपने गांव लेके जाती है, ठीक है। वो एक रील मेरे सामने हुई और मैंने उस रील को बकायदा प्रॉपर बैठ के देखा। अच्छा वजह क्या थी, वो दिखा रही है कि ये हमारी गलियां हैं, गंदी, वो पानी बह रहा है वहां से, ठीक है, ये हमारी बकरियां हैं, ये हमारा गाँव है, ये फलाना है। उसको देख मेरे भी एक जहन में आया कि यार मैं भी ऐसी बना सकता हूँ कि यार मैं कहाँ से आई कहाँ पे। उसके दो पार्ट बनाऊं कि मैं, ये मेरा गाँव है, मैं यहाँ से उठता हूँ और मैं दो चार लोगों से डिस्कस करूँ कि अच्छा जी आप, मैं पास में क्या था। और आज यहाँ पे मैं जब किसी दीदी फातिमा मुझसे को बढ़ा रहा हूँ तो उसका इंटरव्यू करूँ कि सर आप मेरी काबिलियत को कैसे देखते हैं। मैं जिन स्कूलों में पढ़ा मुझे याद है कि मैं अभी सॉर्ट ऑफ अपनी सक्सेस स्टोरी आपके सामने रखता हूँ कि हम गाँव में सड़कों पे ऐसे जाते थे। हाँ जी हाँ। सुदेश सीन ये है कि वंस आप लोगों ने शायद, किसी बच्चे ने शायद, मैं आपको इतना पुराना नहीं हूँ, 2010 की मेरी मैट्रिक है, ठीक है। वालेकुम। मेरी 12 की इंटरमीडिएट है, 14 में ग्रेजुएशन है, 16 में मास्टर है। ग्रेजुएशन के साथ मैंने मैंने सीए स्टार्ट कर दिया। सीए के पैरेलल में मैंने डुअल, लोग कहते दो कश्तियों पे नहीं चल सकते, मैंने सीए भी कर रहा था, साथ में मास्टर भी कर रहा था। मास्टर पास आउट हुआ, मैंने एलएलबी स्टार्ट कर दिया और इधर से सीए कंटिन्यू रहा। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लिए वो, बल्कि मैंने अप्लाई किया, अभी फीस जमा मैंने नहीं करवाई, लेकिन उसका जो अभी नेक्स्ट इनटेक है उसमें मैं जा रहा हूँ एलएलएम के लिए, ठीक है। और उसमें भी मैंने जो सब्जेक्ट अपने रखे हैं, एक मैंने एडवांस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज रखा है, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इशूज इन कंपनीज रखा है, जो कि मेरी एक्सपर्टीज में सब्जेक्ट है। वो मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि मैं 2 दिन भी पढ़ूँ ना तो मैं बेहतरीन ग्रेड्स ले सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने फिनटेक रखा है, उसकी वजह यह कि साइबर सिक्योरिटी और ये लेटेस्ट, और मैंने किसी से मेंटोरिंग नहीं ली, मैंने खुद उनकी वेबसाइट से एक चीज सर्च की। फिर थर्ड जो सब्जेक्ट मैंने फोर्थ रखा है वो मैंने रखा, अल्लाह आपका भला करे, कौन सा था, यूके टैक्स, ठीक है। अच्छा उसकी वजह यह है कि पीसीसीए में और एचडब्ल्यू में मैंने उन चीज़ों को देखा हुआ है। सर जब मैं अपनी फसलों की से जाता था तो हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे कास्ट है, उनको कहते हैं चद्दर। कास्ट को कहते हैं चद्दर, ये कास्ट है। अच्छा कई लोग इसको सुन के हंसते भी हैं। अच्छा उसी कास्ट की बेस पे चूंकि वो मेजोरिटी में है और वहाँ पे मिनोरिटीज में समझे बाकी लोग बैठे हुए हैं, फर्ज करें कि वहाँ पर कोई किसी जिम्मेदार है तो उसके मुलाजिम बैठे हुए हैं, या फिर वहां पे कोई वो बैठा हुआ, फिर हमारे कोई फैमिली के कोई 3 घर हैं टोटल पूरे गांव में। अगर 60 70 या 80 लोग हैं तो उसमें से कुछ 3 लोगों का होना, और वो भी बरादरी वाले नहीं है, वो सिर्फ कास्ट फेलो है, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। अच्छा वो भी राय है तो हम भी राय। अच्छा होता क्या, जब मैं जाता हूँ ना तो पूरे गांव के जो बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं कि हमारा बैग उठाओ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं उनके बैग भी उठाता। फिर वो मुझे मारते भी, दुआ के मारते थे, और ये नहीं कि वो बारी बारी मारते थे। चलो समझो कि एक बंदा जो होता है ना एक अपाहिज किस्म का। अब वालदेन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि टू बी ऑनेस्ट उस वक्त वालिद साहब भी मजदूरी करते थे, वालदा भी समझे मजदूरी करती, ठीक है। मैं स्कूल से आके जब मेरी पहली जो सैलरी मिली, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो गांव का जो नंबरदार है वो उस्ताद भी है, वो उसी स्कूल में पढ़ाता भी है जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और वो स्कूल हमसे कुछ 6 किलोमीटर दूर है। इधर भी मक्की की फसल है, मक्की शायद आप लोगों ने कहीं देखी, नहीं देखी, वो लंबी लंबी फसल होती है, ठीक है, उसमें से गुजर के जाना, ठीक है। उसके बाद समझे कि बुरे हालात, और बंदा नहीं अफोर्ड करता। तख्तियां होती थी, ठीक है, हमारे जमाने में मुशर्रफ का दौर था, ठीक है। तो चौथी किताब में तब मुझे याद है कि मुझे वो मिला, अल्लाह भला करे आपका, किताबें मिलनी शुरू हुई। एक स्लोगन था उस वक्त, मार नहीं प्यार, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो ऐसा नहीं होता था, वो सिर्फ मार ही मार, नो प्यार, ये होता था। अच्छा अब मैंने सेकंड टाइम आना, मैंने 20 रुपए की उस
उस्ताद के पास सैलरी ली और डेली वेज ली। और ये मैं कोई उस बंदे से अपने उस्ताद से, बल्कि मैं सोचा हुआ किसी दिन बैठूंगा कि सर मैंने आपके पास काम किया, शायद आपको याद हो फलां जगह पे। और मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैं ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था, छोटा था। वो आलू हमारे यहाँ बहुत होते हैं, बहुत आलू होते हैं, ठीक है। ये इवन के लेज के आलू भी हमारे इलाके में लगते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि पेप्सी के आलू लगे हुए हैं, क्योंकि पेप्सी कंपनी के लेज है, ठीक है। वो जब बोरियां भरते थे तो उसमें वो, जब हम कहते हैं जेल जिसमें आलू रख के उस बोरी में डाले जाते हैं, अंडेले जाते हैं। जो आलू नीचे गिरते थे ना, मेरा काम ये था कि नई जेल रख के वो नीचे वाले गिरे हुए आलू उठा के उस पर रखना। मैं सारी मेरे के ऊपर उससे उस्ताद था, उस्ताद के पास जॉब कर रहा था, मैं डेली वेज कर रहा था, 20 रुपए वाली। उसके बाद स्याही वाली दवात नहीं होती थी, कहीं से वो गिरी हुई दवाई वाली दवात मिलेगी ना, वो दवाई वाली बोतल ये कांच की जो होती थी, ठीक है। उसको धो के साफ करके उसमें स्याही 2 रुपए की 3 रुपए की स्याही आती थी। फिर एक काने होते थे, शायद आप लोग को पता है कि नहीं पता। वो काने, ये जो गांव के लोग हैं वो समझते हैं कि वो एक लंबी सी फसल होती है, वो पुराने जमाने में गांव में अभी भी जाएं तो हम कहते पत्तल डाली हुई है। तो उसमें से हम निकाल के हम उसकी कलमें बना के लिखते होते थे। कलम लेने की पैकेट मिलते थे, 10 कलम होते थे एक पेन में। ये कभी भी मैंने वो कलम जो है ना खरीदा नहीं, लेकिन वही काने शाने टूट जाना, फिर उसको दोबारा से कैंची के साथ चाकू के साथ वो बनाना। मेरे वाला साहब मुझे दाखिल करवाने नहीं गए, मेरे वाला साहब के मामू का बेटा जो वहां पे पढ़ता था उसने जाके दाखिल कर। और ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है, पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है, उनको मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, नहीं पता। जो उस बंदे ने जाके हेडमास्टर को कहा कि इसको दाखिल करवाना है, जो डेट लिख दी वो लिख दी, ठीक है। उसी डेट को ही वो समझे कि फॉलो किया गया, और उसी पे मैं अभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल बर्थडे नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने सर जैसे तैसे करके ना, मुश्किल हालात थे, बड़ी मुश्किल से मिडिल किया। उसके बाद वालदा ने जानवर रखे हुए थे, वाला साहब समझे कि गधा रेडी चलाते थे। उसके बाद अल्लाह का भला करे कि मिडिल में आया, और मैं ये समझता था कि यार 2 डंडे मारेगा ना उस्ताद, क्या कर लेगा। अब मैं पढ़ूं, क्योंकि मैं दिन में जब सेकंड टाइम आता हूँ ना स्कूल से, तो मैं आधे दिन की वेज लेता हूँ। मेरी वालदा मजदूरी पे जाती हैं, मैं सुबह वो घास फूस करती हैं उनके लिए, जानवरों के लिए। मैं आता हूँ, और ये मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, ये आपसे एक्चुअल बातें कर रहा हूँ। वालदा की जगह पे मैं चला आता हूँ, मेरी वालदा घर आके घर का काम करती है, खाना पीना और सारा कुछ। ये अच्छा, ये वजह क्या है कि आपको एक बताने की मोटिवेशन थी कि इंसान करना कुछ भी करना चाहे तो वो अचीव कर सकता है। वो मैंने आपने जब वो मिडिल किया, ठीक है, तो उस वक्त मुझे याद है कि हमारा एक दोस्त होता था हाफिज अमजद शमशी, बहुत माशाल्लाह, बहुत ही काबिल बंदा, बहुत ही काबिल बंदा। मेरे सारे दोस्त अभी भी मुझे मिले तो वो किसी को यकीन नहीं होगा कि ये वही बशारत है कि अल्लाह ताला ने इसको यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है। अच्छा, मिडिल किया, लेकिन अब हमारा जो स्कूल था उसको हम कहते थे गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 दीपालपुर का, उसका नाम ये। उस स्कूल के अंदर A B C और D 4 साइंस के सेक्शन बनते थे, E और F 2 आर्ट्स के सेक्शन बनते थे एट दैट मोमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं कि इस सेशन में ये जो मैं चीजें कह रहा हूँ कि इसमें एक मेंटोर की आपको इंपॉर्टेंस बतानी, मेंटोर की इंपॉर्टेंस कितनी है। जब मैं 9th में गया ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में पेपर हुए। मुझे याद है कि एक पेपर मेरा मस्जिद में हुआ, और मुझे ये भी याद है कि मैंने कितनी नकलें लगाई। वो एक सेंटेंस मुझे याद है कि अंग्रेजी का था, जिसको ट्रांसलेट करना था इनटू इंग्लिश। वो था कि परिंदे चहचहा रहे हैं। और उस वक्त रोमन उर्दू भी लिखनी आती थी कि मैं लिखूं PRINDY। वो अभी भी मुझे याद है, वो शायद अभी भी 2008 का अगर पेपर वो लाहौर बोर्ड का निकाल लिया जाए, लाहौर बोर्ड का नहीं, उस वक्त वो जो भी पंजाब एजुकेशन कमीशन है उसका, तो उसमें वो ये होगा, ये वाला भी सेंटेंस होगा, परिंदे चहचहा रहे हैं, ट्रांसलेट करें। 8 में से 5 थे जो ट्रांसलेट करने थे। खैर अच्छा, उसमें आप कह लीजिए कि 800 में से 512 नंबर आ गया, कैसे आए मुझे भी नहीं, नकले नुकले लगा के आ गया। ना A में नाम आया, ना B में, ना C में, ना D में। स्कूल वाले खुद प्रमोट करके ना नंबर आपके जिस तरह से नंबर होते थे उस सेक्शन में भेजते थे। फिर आगे आ जाते D तक, आपका आगे आर्ट्स के सेक्शन स्टार्ट होते हैं, E और F। मेरा नाम E में भी नहीं, और F में जो नैला सेक्शन उसमें आता है। अच्छा, उसमें नैले सेक्शन में वो आप कह लीजिए मेरा रोल नंबर 5 होता है, मतलब उसमें भी मैं 5वें नंबर पे, ठीक है, नलैकों में। अच्छा, वो अम्मी को लोग कहते हैं, अबू कहते हैं, अच्छा पुत्र नो आर्ट्स और साइंस रखवानी थी, ठीक है ना। अम्मी कहती है चेंज करवा लो। अच्छा, मैं ना दिल में कहता हूँ ये मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता तो मैं क्या चेंज करवाऊँ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैं अंदरूनी तौर पे ना मैं कहता हूँ कि यार पता नहीं ये भी मैट्रिक भी होगी कि नहीं होगी।
लेकिन दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि उस वक्त थोड़ा सा समझे कि मैसेज आते जाते थे कि वहां पे तबलीगी जमात में एक बंदा आया सरोजे पे। वो जो सरोजे पे तबलीगी जमात का वो एक मेंबर था, वो उस क्लास का इंचार्ज था। अच्छा मैं ऐसे ही, मुझे याद है कि ये टेबल इधर दरम्यान में लगा हुआ तो मैं उधर सामने बैठा हूँ। अच्छा पढ़ाई में तो नैला हो ही हूँ। अच्छा वैसे जब बाहर निकले तो मैंने कहा सर आपको याद है कि वो आप हमारे गांव में आए थे? कहता कौन सा गांव है आपका? मैंने कहा सर वो वाला। कहा, हाँ आया था मैं, ठीक है ना। तो अच्छा उसके बाद उसने कहा अच्छा आप कोई गपशप लगाई, कितने नंबर है? मैंने कहा 512। ठीक है, कहता अच्छा शाबाश तुम तो पढ़ने वाले बंदे हो। उसका ये एक सेंटेंस, मैंने कहा यार ये तो मेरे पढ़ने वाला समझा, मैं तो हूं नहीं, अंदर से हंस रहा हूँ। मैंने क्या किया कि उसके बाद वो पढ़ाता था अंग्रेजी और इस्लामियत की तारीफ। उसका ये तरीका ये था कि वो अंग्रेजी पढ़ाता नहीं था, वो सबसे पहले ना जो भी लेसन से पढ़ाना होता था ना, उसके पूरे लेसन के ना, वो याद है चाक होते थे, ब्लैक बोर्ड होते थे, वो आके ना सीरियल नंबर लगाता था और वन बाय वन हर लाइन में से ना कहता था अपनी बुक के सारे लोग निकाल लें, गवर्नमेंट बुक्स ही होती है। ये सर्कल करो, ये सर्कल अंडरलाइन करो, लफ्ज लिखवा के साथ उसकी मीनिंग लगवाता। वो उसके पहले उसने उसका एक रजिस्टर बनवाना, मैंने उसका रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया, उसका काम करना शुरू कर दिया। इस्लामियात की तैयारी का भी, इस्लामियात वो जिसको ऑप्शनल कह लें, ठीक है, आर्ट्स में सब्जेक्ट भी ऐसे ही होते हैं, अंग्रेजी का भी। फिर उसने क्लास में कहना शुरू कर दिया ये बच्चा अच्छा है। मेरा मोरल एक और आता, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप कह लीजिए कि मैंने देखता था कि जब उसने कहा कि इसे मॉनिटर कौन बनने के लिए तैयार है, अच्छा उसने कहा कि ये बच्चा मॉनिटर बने, उसने कह दिया साथ में प्रॉक्टर कह ले, सीआर कह ले। मैंने कहा जी मैं बनूंगा। अच्छा फिर मैंने देखना शुरू किया कि वो बैच जब मैं देखता था ना, तो जब वो आ रहा होता था, तो मेरा ये होता था क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है। तो मैंने देखता था कि वो एक और टीचर है जो जनरल साइंस के हैं, जिसके साथ वो खड़ा होता है। मैंने कहा जनरल साइंस के टीचर ने इसको बता दी नहीं, पढ़ता ही नहीं है, तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी इसके मतलब। मैंने उस उस्ताद का काम करना शुरू कर दिया। और आप इमेजिन कीजिए कि 100 नंबर का उसका पेपर होता था और 33 नंबर पे पास होता था। मैं मैथमेटिक्स में 33 नंबर पे पास हुआ, ठीक है। और मेरे 59% नंबर बने। और अपनी क्लास में कितनी क्लास वो आवारागर्द होगी आप अंदाजा करें, मेरा फोर्थ नंबर मेरा था 59% नंबरों के साथ। मेरे से आगे तीन और लोग थे, ये चूंकि मैंने तीन किताबें पढ़ी उनमें तीन में नंबर आए, बाकी सारे वो 33 पे पास हुए सारे। देन मेरे अंदर उस वक्त दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि मैंने ये सोचा कि यार अगली दफा ना मैंने क्लास टॉप किया। अब उस वक्त मैंने वालदा को कह दिया, मैंने कहा "अम्मी, मैंने अब काम नहीं करना, ठीक है ना, मैं पढ़ूंगा"। अच्छा उन्होंने कहा बेटा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लें। उनका ये कहना कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लें। अच्छा जब मैंने सर पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने 85% मैट्रिक में नंबर लिया। मैट्रिक और नाइन्थ का जो एग्रीगेट बना मेरा, वो तकरीबन 73-74% बन गया, नाइन्थ और टेंथ का। ये पंजाब कॉलेज, ये उसके बाद की पैदावार है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ वहाँ पे ना कॉमर्स कॉलेज होते थे, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज होते थे, आज बहुत जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज थे, उनके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हुआ ये कि वहां पे ना डी कॉम होता था, डिप्लोमा इन कॉमर्स, जो कि एफ ए या एफ एस सी या इसके इक्विलेंट है तलीमी काबिलियत से, लेकिन उसकी काबिलियत का वो लेवल नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज है कि आप ना, नौकरी का रुझान ये है कि आप किसी जज के स्टेनोग्राफर लग जाते हो अगर आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो, या फिर अकाउंट्स में आप किसी भी कंपनी के छोटे मोटे मुंशी लग जाते हैं कि इनिशियल लेवल पे। अच्छा उस वक्त ये था कि कहीं नौकरी लगनी है, और हमारे ऐसे होता था वहां पे लिस्टें लगती होती थी। हमारा जो तहसील है पॉपुलेशन के एतबार से बहुत बड़ी तहसील है, वहां पे हमारे दीपालपुर तहसील में एक तरफ हमारे हवेली इलाका बनता है जो मंजूर भट्टू का इलाका है, पिपली से उसकी एफिलिएशन है। एक तरफ बशीरपुर बनता है, एक तरफ आप कह लीजिए कि बुंगायात बनता है, खैर एक तरफ उकाड़ा, लेकिन उकाड़े से तो लोग नहीं आते, लेकिन करीब करीब के साथ लोग आते हैं। वो एक वो बड़ा हुजरा शाम में एक लंबा चौड़ा उसका एक अदद अरब है। अब उसमें लिस्ट में ऐसे समझिए कि वो भी खुश नसीब लोग होते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है। अच्छा लकीली वहां पे मेरा 5 नंबर पे फिर एडमिशन हो जाता है पूरी तहसील में। लेकिन वो जो मैट्रिक में नंबर आते हैं ना, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास एंड थर्ड पोजीशन इन माय स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमर्स कॉलेज में भी एडमिशन हो गया। जब कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैंने सर उसमें 11th के बाद 12 में नंबर मिलते हैं आपको, रोल नंबर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। आई हैव अ ड्रीम कि मुझे 5 नंबर से 12वीं क्लास में रोल नंबर 1 बनना। आई ट्राई माई बेस्ट, और अल्लाह ने मुझे ना सिर्फ क्लास में रोल नंबर 1 बनाया, डिस्ट्रिक्ट में मेरी
तहसील में मेरी पहली पोजीशन आया थी, ठीक है, यानी कि स्ट्रगल कंटिन्यूस, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार इस बार डिस्ट्रिक्ट में वो सेकंड पोजीशन नहीं, मुझे तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड और तहसील में भी आप चल मुझे सेकंड, सेकंड है। मैंने कहा अब मैंने फर्स्ट लेनी है। डी कॉम पार्ट टू में मेरी अगेन तहसील में फर्स्ट और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन आती है। वो जो फर्स्ट टॉपर था वो नीचे चला गया था। उसके बाद एट दैट मूवमेंट हमारे दीपालपुर में पंजाब कॉलेज बनता है। वो पंजाब कॉलेज नया होता है तो उसकी संग बुनियाद रखने वाले मेरे वाले साहब के पास आ जाते हैं। कहते हैं जी आप अपने बेटे को वो हमारे पास करवाएं, ठीक है। और वो इसलिए हमारे पास करवाएं कि ये आपका बेटा, अगर मैं सोचा था कि मैं हेले कॉलेज जाऊं, एट दैट मूवमेंट में आप अपनी लाइफ में पढ़ाई की तरफ आ चुका हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं मतलब हेले कॉलेज जाऊंगा, सारे दोस्तों के साथ भी इरादा है। उन्होंने कहा कि आपका बेटा खराब हो जाएगा, ठीक है, आपको नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने वाला साहब पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने आकर उनको गाइड किया। अब उन्होंने कहा जी आपको इस जब बस भी स्कूल की लेके जाएगी कॉलेज की, आपको किताबें भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म भी हम देंगे, ठीक है, पंजाब कॉलेज वाले। तो 10 रुपए आपकी फीस है, तो क्यों आप जाना चाहते हैं? आपने कोई नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है जी। मुझे याद है मैंने उस वक्त नोकिया 101 लिया, अपने पैसों से लिया, स्कॉलरशिप से लिया। मुझे उस दौरान को एक दो स्कॉलरशिप मिले, HEC का भी एक स्कॉलरशिप मिला वो जब मैं इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन में हुआ। वाला साहब ने मुझे इस बात पे मेरे साथ लड़े कि आपने 101 में ख्याल है कि 2300 का कि 3000 का फोन था, इसमें दो सिमें डलती हैं, तुम्हें दो सिमों की जरूरत क्या है? हालांकि मैंने अपने पैसों से लिया, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट में मैंने और ग्रेजुएशन में फर्स्ट पोजीशन, फिर अगेन डिस्ट्रिक्ट में इंटर पार्ट वन में भी और पार्ट टू में भी, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा अगेन भी मुझे नहीं पता, अच्छा एट दैट मोमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं सीए करूँ। मुझे इंटरमीडिएट में समझा दिया गया कि आपने सीए करनी है, ठीक है, उसकी बड़ी वक़्त है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी कॉस्ट कितनी है। सोशल मीडिया इतना उस वक्त तेज नहीं है। थोड़ा सा आप बैठ गए। हम लुकिंग फॉर कि यार पता नहीं हम अफोर्ड करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, ठीक है। सर तब मैंने जाके आप कहें कि आके यूनिवर्सिटी आया। एक दोस्त के पास मैं रहता हूँ, वो एलएलबी कर रहा था, मेरा क्लास चला। अच्छा जब वो एलएलबी कर रहा था मैंने उसके साथ आके स्टे किया। जी जी। वो एक दिन रहने के बाद मैं जाता हूँ बैग प्राइवेट, क्योंकि मैं सीए में एडमिशन लिया है। तो मुझे प्राइवेट हॉस्टल का, मैं घर में बड़ा था, अच्छा थोड़े बहुत नखरे थे खाने पीने के मामले में। अच्छा जी फलां चीज पकानी है, फलां नहीं पकानी, ठीक है। और जब मैं वहां पे जाता हूँ ना, उसका खाना प्राइवेट हॉस्टल था और साथ में वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा वो क्योंकि बाहर का वो जो खाना है, जो लोग हॉस्टल रहते हैं वो समझते हैं। मैंने फैसला किया, मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा मैंने, अच्छा वालदा से ज्यादा मतलब मैं वालदा से ज्यादा वालदा के करीब था। मैंने कहा अम्मा मैंने दाखिला वहां पे ना दाखिला लेना है यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा अम्मी मैंने 16 करनी है, शायद 16 भी हो जाएंगे। अच्छा दिल में खौफ है, अगर सीए से फेल हो गया, सीए ना हुआ, लोग बड़े सारे नाकाम हो जाते हैं, तो व्हाट्स सेकंड प्लान? अच्छा मैंने कहा कि यार मास्टर भी हो जाएगा, खाना भी अच्छा मिल जाएगा, और पूरे साल की फीस थी 19,975 रुपए। उसके अंदर पूरे साल की फीस भी ना, कोई इंटरनेट ना कोई गैस गर्म पानी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल में याद है कि 15 नंबर हॉस्टल जो हजरत उमर फारूक कॉल था उसका 20 नंबर रूम मुझे अलाट होगा। और वो भी डोरमेट्री था, वहां पे 4 लोग हम रहते थे, और उसमें 8 लोग कुछ जमीयत के रहते थे, ठीक है। उनका उस वक्त बड़ा हॉल था और मैं कोने में ही बैठा होता था चुप करके, ठीक है। सुबह मैंने मास्टर की क्लास लेनी, शाम में सीए की क्लास लेनी, कर करा के, ठीक है, वो चीजें थी। उसके बाद सी उधर से मास्टर भी होगा, इधर से सी इंटर भी हो गया, सो ऑन, कि मैं इस पोजीशन में पहुंचा, ठीक है, एक लंबे स्ट्रगल के बाद। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी का हौसला आपको कहीं पे मिल जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप किसी को लाजमी तौर पे, अपने किसी बड़े भाई को, किसी अपने दोस्त को, सीनियर को, कोई आपको ऐसा बंदा एक मेंटोर ऑप्ट करना चाहिए जिसको आप लोग फॉलो कर सकें, जिस बंदे को आप आगे फॉलो करके समझे, कि जिसकी बातों का मान सके, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमी तौर पे फलाना कोई पीएचडी का बंदा रखें, ठीक है, जो कोई कम से कम इस लेवल पे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मेंटोर रखें, ठीक है, आप कोई भी एक मेंटोर ऑप्ट करें। और यकीन करें कि कामयाबी सिर्फ उसी बंदे के लिए है जो एक एफर्ट करता है। सर यहाँ पे जो लोग भी आए, मैं एक मिसाल देता हूँ सादा लफ्जों में। सर वक्त का ये तकाजा है कि आप लोगों में से कितने लोग एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से कोई सिंगल पर्सन, मैं ये नहीं कहता सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कहे कि सर मेरा एलएलबी कंप्लीट होने वाला है, मुझे अगर कोई बंदा आके कहे कि आप एफआईआर के लिए एप्लीकेशन लिख के दें, मैं लिख के दे सकता हूँ। उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं कि मैं मौसमी और फलाना मैं लिख के दे सकता हूँ। हो सकता है कोई हो,
वो एक्सेप्शनल केस है, वरना आपको नहीं पता। फर्ज करें कि आपके घर वाले पता है क्या सोच रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी एलएलबी कंप्लीट करेगा, तो वो हमें कुछ, हमें नहीं करके देगा, कम से कम हमारे ऊपर बोझ नहीं होता। और आपको पता है कि सबसे मुश्किल वक्त यही होता है जब आप डिग्री से पास आउट होते हैं और आपको कुछ आता नहीं होता। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन हमारी है ना, लॉ या कोई भी हो, ये हमारी लोग को बताने के लिए है। हमारे पास अपनी, या तो अपनी फील्ड में बूस्ट करना है, या मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे उसामा, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी का आप लोग का कोई फेलो है मेरा ख्याल है कि, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है, तो वो बच्चा, टू बी ऑनेस्ट, वो मेरे से इतनी सैलरी ले रहा है कि मैं कहता हूँ जो सीए क्वालिफाइड से भी ज्यादा। लॉ का स्टूडेंट, अभी लॉ पूरा भी नहीं हुआ। व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि उस बंदे ने आके मुझे कहा कि सर मैंने कुछ चीज देखी है आपकी सोशल मीडिया पे, मैं इन चीजों को इस तरह से ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह ने वसैल दिए हुए हैं, मुझे समझ आई कि यार ये चीजें कुछ कर लेगा। सिर्फ वो नहीं, फिर वो अपने एक और दोस्त लेकर आया। फिर उसके बाद उसने कुछ और टीम, कुछ टीम मेरी उसने फारिग कर दिया, हालांकि मेरे पास प्रॉपर टीम थी। आईटी की टीम मेरी अलहदा है, लॉ की टीम मेरी अलहदा है, मेरे टीचर्स अलहदा हैं, सीए का सेटअप अलहदा है, पॉडकास्टिंग का सिस्टम अलहदा है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ये मैंने सारे ही अपनी स्ट्रगल से किया, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो अब बंदा उसने मुझे आके कायल कैसे कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स, ठीक है। मेरे लिए आप सारे लोग काबिल करार हैं, लेकिन मेरे लिए वो लोग, समझे कि मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो लोग मेरे, समझे कि जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जिनसे मुखातिब, वो मेन लोग वो हैं जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। करने के लिए जो गुजर चुका है ना, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और आप जिंदगी में उन चीजों के ऊपर अगर पछतावा करेंगे तो आप उसको उल्टा अपने आप को और तकलीफ दें, ठीक है। जैसे मैंने आके अपने आप को बूस्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपको कोई इंप्रेस नहीं करना कि मैं आपको बताऊं कि मेरी ये फाइनेंशियल वेल्थ, मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि राइट नाउ आप मुझे पूछेंगे कि सर आपके पास कितने पैसे पड़े हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहता मेरे पास अरबों पे पड़े हुए हैं, लेकिन असल जो चीज ये है कि मेरे पास मेरी कैलकुलेशन नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, बात करने का मकसद क्या है? 100 जगहों पे जा रहे हैं, तो 150 जगहों से पैसे मेरे पास आ रहे हैं, खूब खर्च करता हूँ, ठीक है, बगैर सोचे समझे खर्च करता हूँ। और मैं, अच्छा पहले तो ये मीम्स लगते थे, मैं कहता यार ये कौन पागल है जो कहता है कि अच्छा मैं रेट देख के चीजें नहीं लेता, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कि मैं चीजों को बाय करते हुए, ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी घरवाली को भी कहता हूँ कि यार वो चीज लेनी है ना, जिस बंदे का मुंह पैसा देना से आगे पीछे कोई तलक कलामी कहीं पे हो, कोई मसला मसाइल हो, ठीक है, 100 तरह की जिंदगी में मसले मसाइल होते रहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जहाँ जो पैसे से चीज हल होती है ना, फेंक दो पैसा, सेम का सुकून हासिल करो, ठीक है। क्योंकि वजह ये है कि मेरे एक उस्ताद मुझे समझाते हैं, सर सुफियान साहब, जिससे मैं टैक्स का काम सीखा है, वो कहते हैं कि जेन की सुकून को आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, कि मैं किसी को करोड़ रुपया दे दूं और मेरे जेन को सुकून आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि आप जेन के सुकून के लिए जो कुछ स्पेंड कर सकते हैं कर दें, लेकिन जेन का सुकून अजीज रखें। और कुछ चीजें जो आपको तकलीफ दे रही हैं, उनसे दूरी इख्तियार कर लें, उनसे कट ऑफ हो जाए, ठीक है। और गुजर गया सो गुजर गया, आज के दिन स्टैंड अप हों, ठीक है, प्लान करें। लॉ किया हुआ है ना, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ लॉ पर अप्लाई करें, मैं लॉ को बुरा नहीं कहता। बीइंग वकील मैं अभी भी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि लोग, शायद कोई बड़ा वकील 2.5 लाख स्टे का लेता हो, मैं 2.5 लाख स्टे का लेता हूँ, ठीक है, अभी भी। आपके जो टैक्स के रेफरेंस है उसमें भी, मतलब समझे 5-6 लाख रुपए फीस, उससे काम नहीं लेता। अच्छा, वजह क्या, हालांकि केस ही मेरे पास थोड़े हैं, मैं ऐसे आपको कहूँ बड़ी लाइन लगी नहीं, मैंने केस वो लेना है जो मुझे समझ आ रहा है, अच्छी फीस, और बंदे को ये नहीं कहना कि मैं लाजमी आपको विन करके दूंगा, मैं कोशिश करूंगा भाई, मैं ये कमिटमेंट कर लूँ मैं विन करूंगा, ठीक है, कल को कहेगी ये तो ये कमिटमेंट करता है, नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास एक बंदा आया, उसका कोई टैक्स 6 लाख या 6.5 लाख का बंदा था, मुझे उसने कहा नहीं जी आप रेफरेंस दायर करें। वो अभी उसका एक मेरे पास, वो मेरे चैनल पे एक मैंने वो डाला भी हुआ है, क्लिप भी डाला हुआ है। तो उस वक्त, अच्छा वो मेरा स्टाफ मौजूद भी नहीं था आईटी वाला, तो मैंने खुद उसका क्लिप रिकॉर्ड किया, तो उसमें अभी वो, अच्छा माइक की कनेक्ट नहीं हुआ, उसकी आवाज भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ठीक ठाक लोगों ने, सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ख्याल व्यू ही मेरी वही हुई है, ठीक है, शायद इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने 364 घंटे मेरे वो लेक्चर्स को देखा तो सही, लेकिन वो इम्तिहान वाले दिनों में, उसके अलावा किसी ने उसको व्यू ही नहीं किया, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि अच्छा, और इसके बाद आपने सुदेश सुना होगा, मैंने वॉइस नोट किया, मैंने कहा कि यार मैं आप लोगों को वो करूंगा तो सही, फायदा तो दूंगा, लेकिन उसकी वजह क्या थी, मैं उससे डिस्कार्ड हो गया, मैंने कहा भाड़ में जाएंगे कि जब इनको नहीं है तो मुझे क्या है। कल जब पेपर चेक किया, मैंने कहा जिसने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया उसको 15 नंबर दे दो, जिसने थोड़ा सा भी नहीं स्टार्ट किया उसको 10 नंबर दे दो। अच्छा, हालांकि नहीं भी किया,
हालांकि एड यूनिवर्सिटी के अंदर मैं 80% लोग फेल करते हैं। तो मैंने कहा कि इन लोगों को नहीं है। अच्छा, इनके भी क्या वजह है? जब 100 में से 100 भी ना कहो, 10 में से 9 टीचर या 8 टीचरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको रिलैक्स किया हुआ है। और मुझे ये भी पता चला, अब किसी यूनिवर्सिटी का कोर्ट नहीं करता, कि टीचर खुद एक दिन पहले पेपर अपना लीक कर देते हैं। टीचर अपना पेपर एक दिन, यूनिवर्सिटी वो बढ़ाता नहीं है पूरा सेमेस्टर, एक दिन पहले पेपर लीक कर देता है, सीआर को भेज दिया। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर वो मैंने आपका पेपर 12 घंटे पढ़ा, और ऐसे 10 घंटे, कि 10 से 12 घंटे पढ़ा है सर, मेहरबानी करके आप पेपर भेजिए। आई वॉज लाइक यार क्या मतलब 12 घंटे पढ़ के मेरे ऊपर आसान कर रहे हैं? फीमेल साइड बैठी हुई इस्लामिक यूनिवर्सिटी की मैं 4-10 अगर एक साल और पढ़ा ले क्या? किताब पढ़ा दी है फीमेल साइड। नहीं नहीं, इसमें मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं सुदेश, मुझे ना बढ़ा के मैं अपनी चीजों को पास ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। एक बात है, ज्यादा बढ़ा के डांट डपट करके आप लोग की बैड बुक्स में आऊंगा, गुड बुक्स में तो नहीं आऊंगा। आप मेरी तारीफ करेंगे कहेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन 100 में से वो 5 लोग जो जिनका कोई मकसद है, वो मेरी तारीफ ही करेंगे। वो कहेंगे वो बंदा सही कर रहा था हमारे साथ, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, कोई बंदा बताया कि यार सर हमने लॉ कर लिया है। आप छोड़ दें यार इस चीज को, आपने लॉ आप कंप्लीट जो कर चुके हैं ना, एक दफा बाहर का विजिट करें। बाहर के जाकर पता क्या करना है? जो फ्रेशर हैं, जिनको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उनके जाके हालात चेक करें, क्या करने की क्या जरूरत है। आप किसी बंदे के साथ जाएं, पैसों को ना सोचें। यहाँ पे स्वदेश से एक बच्चा आता है, अभी मुझे उसका नाम भी नहीं आता, वो टोपी ली होगी इधर, वो एक मौलवी टाइप का घूम रहा होगा। उसने आके इसको कहा, क्या नाम है यार इसका, उसामा को, कि सर मैं चीजें सीखनी है। वो चाचू वो जो इधर खाने बचा ना देने आता है लंच का दफ्तरों में, कि यार 150 का डब्बा है, 200 का डब्बा है, उसका बेटा है। उसके अब्बू ने आके पूरा वो ब्लू एरिया घूमता है। उसने हमें कहा कि जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा बेटा कुछ सीख जाएगा, तो आप लोग मेरे बेटे को रख लें। उसामा ने कहा कि सर हम आपके बेटे को ऐसे नहीं बैठा सकते, हमें उससे पैसे लेने हैं। अच्छा, मैंने उसामा को बा खुदा नहीं कहा, आप उसामा को ला के पूछा। मैंने कहा उसामा ये वजह क्या है? उसने कहा सर वो जब पैसे दे के आएगा ना, उसका अब्बा पूछे था क्या सीखा है, आज क्या पढ़ के आए हो। अब उस बच्चे ने, मैंने कहा उसकी रात को मेरी मीटिंग हुई उससे उसामा से 15 मिनट। मैंने कहा उसामा उसका स्टेटस क्या? उसने कहा सर 3 माह बाद हम उसको 30,000 का पे करने के लिए तैयार हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीने और काम करवा के तीसरे महीने हम 1 माह में उतनी उसकी ग्रोथ, उसने कहा मैंने चेक किया है कि वो हमारी जो वेबसाइट्स हम बनाते हैं लोग की, तो उसके अंदर जो ग्राफिक्स है ना वो बना सकता है। उसका होम पेज वो डिजाइन करने वाला हो गया 1 माह के अंदर। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे सीखें। आप भाई ये सोचो कि लॉ के साथ आपकी वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वो आपकी वो स्किल जो आप इंटरनेशनल बेच सकें। अगर लीगल ड्राफ्टिंग आप बेच सकते हैं, ठीक है। आप यूएस का टैक्स बेच सकते हैं, आप यूके का टैक्स बेच सकते हैं, आप कनाडा का टैक्स बेच सकते हैं, आप दुबई में कंपनी कैसे खुलती है वो बेच सकते हैं, फर्ज करें। आप यूएस के अंदर कंपनी कैसे खुलती है वो बेच सकते हैं। एलटीडी उसके अंदर मतलब यूके के अंदर कैसे खुलती है वो बेच सकते हैं। आप वो स्किल्स पकड़िए। अब कोविड एक अजाब था अल्लाह का, लेकिन वो एक रहमत भी था। किस तरह से? कमाई करने के एतबार से। अच्छा, उसने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खोल दी। आज से पहले कोई इमेजिन कर सकता है कि वो क्लासेस होती होंगी, ये आपकी जो ऑनलाइन क्लास हो सकती है? मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे बाकी भी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ये रॉन्ग फाइलिंग के ऊपर ना, जो ये वाला, ये अभी मैंने चैनल चूंकि रिसेंट स्टार्ट किया, तो इसके ऊपर 300 चैनल, ये अभी आवाज भी इसमें थोड़ी सी डाउन है। हालांकि कोशिश हमने काफी की कि इसको सेट हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये अब बाकी तो खैर इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर पढ़े पड़े हुए हैं बाकी। अब इस फीडबैक को आप सर्च करें, यहाँ पे एक है आप इस साहब को बावलपुर से ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। वो कहता है कि ये अब इस बंदे की एज पर आप अंदाजा करें कि ये तो कभी टेक्नोलॉजी वर्जन हो ही नहीं सकता। इसके आप वीडियो खुद बाद में सुनिएगा। वो कहता है जी मुझे तो लगता था ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन मुझे बाद में समझ आई कि ये जो है ना हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अभी बल्कि स्क्रीन शेयर ही नहीं की, बाकी ऑनलाइन में बाद में देखना हुआ। तो ये अब मेरा चैनल है, इसको अगर फर्ज करें कि मैं इस पे डिफरेंट अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक और इस तरह के डिफरेंट वीडियोस डालता रहे, ठीक है, इसके ऊपर। और भाई मेरा कोई वो टिकटॉक वाला वो कोई है नहीं, लेकिन वो टिकटॉक पे मेरी वीडियो होगी तो वो एजुकेशनल होगी, इसके अलावा वीडियो नहीं होगी, ठीक है। अब ये डिफरेंट स्टूडेंट के फीडबैक पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरे उस्ताद हैं, हमेशा ये टेक्स्ट में मेरे मेंटोर हैं। कोई भी मेरा इवेंट होता है, मैं या वालदैन से ओपनिंग करवाता हूँ या अपने उस्ताद को ही बुलाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा तीसरे बंदे को, हालांकि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मेरे पास डीजी फाकी मुसब अभी पढ़ रहे हैं, अभी आज उनकी लास्ट क्लास है, ठीक है। आपका डीजी बैतुल माल मुझसे पढ़ के गया, विंग कमांडर, अभी 2 कर्नल हाजिर, ठीक है, वो रिटायर्ड है।
लेकिन हाजिर मेरे स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। अब इसमें लंबी चौड़ी चीजें हैं। अब ये अभी ये मेरी इस्लामाबाद की सिर्फ टीम, अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ इस्लामाबाद की मेरी टीम है, ठीक है। इसमें अगर हम इसको देखें, ये सारी जो टीम है, ये ये उसामा पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है इसमें। ये मेरे ख्याल है सारी इसी के ऊपर ही है। इफ्तारी बारी उसने कोई नहीं लगाई। खैर अभी मैंने म्यूट किया हुआ है। ये अगर इसको आप देखेंगे तो ये मोर और लेस 50 पीपल जो है ना वो मेरे पास जॉब करते हैं। ये एक्सेप्ट ट्रेनर्स, टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं एम्प्लॉई नहीं कहता, ठीक है। वो मेरे मेरे बाजू हैं, वो मेरी टीम है। अच्छा, लेकिन बाकी लोग भी मुलाजिम नहीं है, लेकिन बात है कि वो भी टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं कहीं हद तक कमांडिंग हूँ। टीचर्स को हमेशा मैं कहता हूँ कि वो टीचर, उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है। और वजह भी यही है कि हमने अभी टीचर्स को उस तरह से लेना भी शुरू नहीं किया, ठीक है। भाई सारी बात का कंक्लूजन वो ये है कि आप यहाँ पे आए, ठीक है। आप मुझे भी छोड़ दीजिए, आप सब चीजों को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि इंसान सबसे बड़ा डॉक्टर अपनी जात का होता है। वो अपने आप को बेहतर जानता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस चीज के अंदर एक्सेल कर सकता है, और या उसको किस चीज में एक्सेल करना चाहिए, ठीक है। मेरी जो मेरा प्योर शौक है वो है टीचिंग। एक बात, मुझे अल्लाह ने टीचिंग में इज्जत भी बहुत दी, ठीक है, उसमें नाम भी बनाया, और मैं उसी को ही आगे परसू करना चाहता हूँ, ठीक है। एक बात, मैंने उसमें फर्ज करे कि टैक्सी कोर्सेज स्टार्ट किए, CA CCA का सेटअप स्टार्ट किया। बोलने का मुझे शौक है, थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है। पॉडकास्टिंग वाला सिलसिला प्लान कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप समझे कि IT का था, कि लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, मैंने IT का अपना डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर लिया। एडिटिंग करवाने के लिए किसी और को रब्ता करना पड़ता था, एडिटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए अलग टीम रख ली, ठीक है। लेकिन वो ये चीज ये है कि जिस चीज का मुझे शौक है, तो मैं अपनी चीजों को फैलाना शुरू कर दी। ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई विरासत में मिला। मैंने आपको बताया कि मेरे वालिदैन अभी भी वो आते हैं, तो वो माशाल्लाह से उनका वो, अम्मा इतनी दुआएं देती है। रात को मैंने उनको लेके गया, उनको मैंने दिखाया, अम्मा ये सारा स्टूडियो ने पहली दफा आके देखा, क्योंकि उनकी ओपनिंग नहीं कराई, साल सुल्तान की कराई, रमजान था। तो अभी आई हैं तो इतनी, कोई मुझे इतनी दुआएं दे रही थी, वो बैठी हैं अंदर, आई हैं, मुझे कहती कि बेटा मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपने क्या कर लिया और क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। द रीजन बीइंग एक तो ये है कि आप पेरेंट्स से दुआएं लें, ठीक है। अच्छा, ना चाहते वाला कि मेरी मेरी वालदा के साथ अक्सर बात होती है, कभी काफी तलख कलामी रहती है, लेकिन मेरा और मेरी वालदा का प्यार ही बहुत है। और ऐसे ही है कि जैसे मेरे हाथ तक मेरी वालदा से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अ, अब आपने करना क्या, करना यह है कि आप जाएंगे, ठीक है। मुझसे आप कोई हेल्प लेंगे, मैं अवेलेबल, ठीक है। आप घर जाइए, अपना एक मुहासबा कीजिए कि जो आप 3 या 4 या 5 सेमेस्टर गुजार चुके हैं। अब मैं फर्ज करो तो मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में अगर 5 करोड़ ही पड़ा हो, वो मेरे भाई के अकाउंट में तो नहीं पड़ा हुआ, मेरे वालदा के अकाउंट में तो नहीं पड़ा हुआ, वाल के अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ, उस पैसे पे मेरी बेगम के अकाउंट में तो नहीं पड़ा हुआ। किसका फुल कंट्रोल है? मेरा। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी स्पेंडिंग कर सकता हूँ, मैं कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। और मैं सर्चिज में आऊँ तो मैं, स्वदेश मैंने एक AC लगवाया, मुझे फील हुआ कि यार ना उतनी कूलिंग नहीं करता, मैं 2 टन का नया लगवा दिया, ठीक है। एक बात है। और जो काम करना होता है, मैं ऐसे आंखें बंद करके इतना फीचर मैंने इकट्ठा कर लिया, तो शावर से भी आ गया कि अभी रखने की जगह नहीं बन रही थी, ये देखिए कैसे बड़ी मुश्किल सीधा किया, एक बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कोई मकसद इसका ये नहीं कि आपको इम्प्रेस करना है, इसका मकसद ये है कि आप बैठ के अपना एक मुहासबा करें कि जो गुजार चुका हूँ गुजार चुका हूँ, जो मेरी कामयाबी है वो मेरी है। आपके भाई की कामयाबी, आप कह सकते हो कि जी हम ये हैं, लेकिन आपके वो भाई की पहचान है, आपकी पहचान नहीं। अच्छा, इसमें ये कोई नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रहा कि अच्छा आप अपने भाई के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, नहीं। आप ये सोचे, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने अभी 33 करोड़ रुपए का IIT में घर बेचा। वो कहा शर्त भाई मुझे कोई 10 करोड़ का हिस्सा है। मैंने उसको कहा, हालांकि बहुत मेरा अच्छा दोस्त है, नाम नहीं बोल सकते, मैंने कहा मोहतरम आप ये बताओ कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। मैंने कहा वंस मुझे OA लेवल्स का नहीं पता था, अब मैं OA लेवल्स वालों को टीच कर सकता हूँ। मुझे इसी चीज का नहीं पता, मैं वो टीच कर सकता हूँ। मैं किसी बंदे को मेंटोर कर सकता हूँ कि यार फाइनेंस के बाद आपके पास क्या फील्ड्स हैं, लॉ के बाद आपके पास क्या फील्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। आप इंटरमीडिएट के बाद अपने बच्चे को किस फील्ड में डालें, ठीक है। मैंने कहा अच्छा वो ऐसे नहीं हुआ कि तू बैठे बैठे आ गई चीजें, मैं थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी मेहनत की, ठीक है। तो वो हर बंदा कर सकता है, हर बंदा अगर वो सब्जेक्ट टू की वो प्लान करे। आप अपनी कामयाबी खुद क्रिएट करेंगे। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है। तो आप अगर एक मुश्किल बर्दाश्त करेंगे तो आसानी होगी।
अभी राइट नाउ मैं भी बड़ी सारी चीजों में ऐसे इन्वॉल्व हुआ हूँ, आप समझे कि अच्छा इधर से मैं आईटी वाले, भाई आप लोग क्या कर रहे हो, अच्छा जी आप लोग सीएससी वाला सेटअप, भाई आप लोगों की कहाँ तक रिकॉर्डिंग पहुंच रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, ठीक है। पता है ये, बल्कि ये मारिया लोग केस मुझे तैयार करके देते हैं कि सर ये केस, और जाके थोड़ा बहुत जो है ना मैं केस प्रेजेंट करता हूँ। हालांकि माशाल्लाह केस पूरा, मारिया इतनी अच्छी रिसर्चर है, इतनी अच्छी रिसर्चर है माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि ये मुझे एक मेरा भाई मिल गया, ठीक है। जोर बाजू है इसके अंदर, मैंने वो काबिलियत देखी जो कल को ये वो बंदी है कि जब बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप रैंक करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये बंदा है। हालांकि जुल्कर नैन भी है इसके साथ माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन मैं फिर भी वो ये नहीं कि यहाँ बैठा हुआ नहीं, उसके मुंह पे भी कहूंगा कि यार आप इसके लेवल पर नहीं पहुंचे। हाँ जी, और ये हकीकत है। और इसके अलावा स्वदेश है, हालांकि स्वदेश का भी मेरा और एज अ स्टूडेंट के तौर पर आता होगा, स्वदेश ने हमेशा मुझे इज्जत दी है। हालांकि मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा स्वदेश कैसा आदमी है, ऐसे हालांकि मैं पूछता नहीं हूँ। अच्छा मैं ऐसे सोच रहा था कि अच्छा क्या कहता है, वो कहता जी वो बड़ा बदमाश किस्म का, बड़ा डस्टर है और ये है, लोग जैसे से डरते हो। अच्छा स्वदेश आता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद वो एक छोटा भाई नहीं होता, जो बड़े भाई को ऐसे वो कर रहा होता है, बड़ा झुक के खड़ा होता है। अच्छा ये नहीं कि उसकी बड़ाई है, उसकी मेहरबानी है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है आप लोग जानते हैं उसे, ठीक है। हालांकि इन लोगों का तो ये मदे मारने मराने का काम, यही काम है उनका, ठीक है। लेकिन ये, अब इसकी वजह ये नहीं कि मैं इसने अच्छा ये आप लोग को बुलाया, इसका फायदा क्या है, इस सेशन के इसका फायदा क्या है, इसको फायदा, इसकी पर्सनल जात को फायदा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप लोग को लेके आया। अच्छा इसमें मेरा अपनी कोई कहानी सुनाने का आपको कोई ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, सुदेश अटेंडेंस वगैरह लगानी है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि किसी भी टाइम पे आप खड़े हो सकते हैं। मैं आज कहता हूँ कि आप लोग अगर फर्ज करें आज सोचें कि मुझे आगे प्लान करना है, आपने लॉ किया ना, लॉ पता है क्यों है। लॉ मैं कहता हूँ लॉ आपके पास एक अथॉरिटी है, लॉ आपके पास एक लाइसेंस है कि कोई आपके साथ बदमाशी करे तो उसको आप मुकाबले में एक चपेट लगाए। वजह क्या है कि आपका केस अदालत में कोई वकील प्रेजेंट ही नहीं कर सकता जिस तरह का आप प्रेजेंट कर सकते। इवन के वकील फीस लेके भी, उस समय मैं सारे वकीलों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन फिर अगेन मैं यही बात करूंगा, हर वकील कामयाब क्यों नहीं होता, चंद कामयाब क्यों होते हैं। मेरा जो छोटा भाई है उसका जो उस्ताद है, यकीन करें कि वो इस तरह फर्ज करें कि लोकल सेंड लिखा होना, लोकल सेंड इस तरह जाके आर्गूमेंट करता है। लेकिन वो तैयारी इतनी करके जाता है कि उसके ऊपर कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। अभी उसकी उस देश साहब 4 साल की 5 साल प्रैक्टिस उसके उस्ताद की, और मेरा ख्याल है कोई 12-14 उसकी जजमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्टेड है। अच्छा सिर्फ वो बात एक्शन की नहीं है, वो जाता है कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहता है सर वो, अच्छा कभी आपने सुना होगा अभी उसकी एक ऐसी जजमेंट रिपोर्ट हुई है जिसमें बीवी खामद से खर्चा डिमांड करती है, उसने खामद से फिक्स करवा दिया। और ये हसन साहब रब्ता करके उससे वो बात करना कि कौन सी जजमेंट है कोई, ठीक है, रब्ता करना, ये बड़ी यूनिक सी जजमेंट है। हाँ ये वो कोई उसने उठाई इंडियन से ही थी, लेकिन यहाँ तो उसने उसकी बेस पे कोई जजमेंट बनवाई थी। हाँ हाँ जी कोई है बिल्कुल ऐसा, वहां से उसने, लेकिन ही डज द रिसर्च। अच्छा हालांकि वो ऐसा आदमी है, मैंने उसको कहा कि अगर हम यूथ को लीगल ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्विंसिंग आर्गूमेंट सिखाना चाहें, तो कहता है ओ यार मैनू ना तेन पता क्या चलाने चलूने नहीं आते, तो मैं वो कोई क्लास क्लूस होवे जाके बढ़ा लवांगा, ठीक है। तो मैं यार ना ऐसे जूम पे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना। तो उसको आप पढ़ के आप कहें ये तो जट आदमी है, बट उसका आप जाके देखिए उसने 25-30 एकड़ जमीन वकालत से ली है। अच्छा उसमें अगर आप कहें कि यार उसका कोई वो जी पता नहीं वो उसके कोई ताल्लुकात हो गए, नहीं, जिस बंदे का वो केस विन करके देता है ना, मैंने अभी मेरे केस ऐसे ही आते हैं। मुझे कोई जो मेरा फर्ज करे पेरेंट्स की तरफ से एक बंदे का वालिद वकील है तो उसका आगे विरासत में उसको वकालत मिलती है। मेरी जो अपनी नेटवर्किंग है या जो मैं इतने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमाता हूँ, वो मैं अपनी टीचिंग से, लोग मुझे असेस करते हैं कि किसी बंदे का एक केस कर दिया, उस केस को विन किया, उसने आगे 2 लोग और भेज दिए, उसने फिर आगे 2 लोग और भेज दिए। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं, अब तो ये होता है कि अब परसों इन लोगों ने मुझे एडवांस टेस्ट वर्किंग बना के दिया, वो वर्किंग में रात को बैठ के देख रहा होता हूँ, वर्किंग भी अभी मैंने उसमें देखा कि यार इन्होंने कुछ किया है, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्डिंग ऐसे नहीं ऐसे लिखनी थी, बाकी सारा काम ये फाइनल करके देते हैं, मैं लफ्जों को हेर फेर करके बस दैट्स इट। अगर मैं खुद सारा कुछ करने बैठ जाऊँ, मैं एडिटिंग भी करूंगा, मैं लेक्चर भी बढ़ाऊंगा, मैं मार्केटिंग भी खुद करूंगा, हालांकि मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, पर सारी चीजें मैंने सीखी हैं। शुरू में मैंने सब किया भी है, लेकिन अब ये वक्त तक नहीं। लेकिन हाँ चीज वही, मुश्किल के साथ आसानी है, ग्रेजुएट। तो भाई आप माशाल्लाह उस दिन आए थे, ठीक है। इस स्वदेश ने तो आपको कोई नहीं कम किया हुआ कि आप एक कोर्स लें या कोई चीज।
क्या कुछ किया। अच्छा पंप की है। हाँ। अच्छा परमिशन को वो अभी 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 मैं सोच रहा हूँ कि शुरू करूँ मैं। अच्छा। जी जी। और भी स्टूडेंट्स थे, वो अ- भी मेरे अच्छा कनेक्शन। दो और भी स्टूडेंट थे, कौन कौन से? वो एक खालिद थे, और वो बेस्ट क्लास वाले जो है उनके साथ मेरी बात हुई, और वो भी दोस्त बन गए एक थे। खालिद था और दूसरा वो जो हाशिम है लड़का। काम होते हैं, लेकिन अच्छा वो हाशिम है, वो जो वीजा का काम करता है, पासपोर्ट और वीजे और लटरम पटरम। अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा? कि मैंने आपसे फिर भी पूछा कि आप आपसे मैं समर में इंटर्नशिप करूंगा। आपने ठीक। कहा कि आपके इस्लामिक की टीचर्स आपसे बहुत मतलब मेरे से पढ़े हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो इसीलिए बस। यार मैं ना अभी वो मुनासिब नहीं लगता, अभी भी अगर आपको दिखाऊं ना दो चार लोगों के, ठीक है, तो मकबूल नहीं इसलिए नहीं लगता कि यार पता नहीं अपनी। अभी भी एक लास्ट मैसेज अभी एक साहब का पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सैटरडे का। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फ्रेंड आपके साथ एक्स फर्म में जॉब करना चाहता है, आपके पास कोई वैकेंसी है? मैंने उसको ये कहा है, और इतना दूर का नहीं है, सैटरडे का, ठीक है। ये चलो नाम वैसे नहीं आ रहा, ठीक है, नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, बाकी मैसेज। अच्छा ये अभी मैंने सुना। जी जी जरूर सर, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, अब मल्टीपल किस्म के लोग, ठीक है, लेकिन हर बंदा अपने आप को, अच्छा वजह क्या है वहां का टीचर यहाँ पे आके क्यों पढ़े? क्योंकि हर बंदा लाइफ में अपने आप को आगे करना चाहता है, जिसको समझ आ गई है ना क्या वक्त, मैं आपको कहूंगा टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इसके साथ चले, लॉ के साथ आप अदर स्किल्स को, आपको ये ना किसी को कहें यार मेरी वेबसाइट बनानी है, आप अपनी वेबसाइट बनानी खुद सीखें। एसईओ करनी है ना, मेरा दोस्त है, उसका मरीने होटल है, ठीक है, दोस्त नहीं स्टूडेंट था, वो एक खन्नापुर पे उसकी बहुत बड़ी बैटरियों की दुकान है। अच्छा उसके अलावा उसका मेरा ख्याल है कि अभी उसने इधर F7 में कोई रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है। अच्छा वो प्योर जट है, उसका नाम भी ये तारक जट है, ठीक है, पढ़ा शरा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा लेकिन ये सीन क्या है कि उसका दिमाग इतना तेज है कि मुझे कहता है तो शार्क भाई ये जो क्वेटा वाले हैं ना, ये क्वेटा होटल वाले, मैंने कहा हाँ, ये बड़ी कमाई करते हैं। मैंने कहा कैसे? अच्छा वो हिसाब किताब करने बैठ गया। अच्छा इनके ना, अच्छा तो कहता हम इनका ना एक इंटरव्यू करेंगे ऐसे, और मोबाइल पे वो मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है। कितने कप बिक जाते हैं डेली के? अच्छा कावे के कितने होते हैं, चाय के कितने होते हैं? ठीक। कहता, कावे में क्या डालते हैं? कहता वही आपके सौंफ और लस्सी और साथ में पानी गर्म करके आपको देते हैं, ठीक है। एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ पति का वो डब्बा ले लेते हैं। अब टेक्निकली बिजनेस पर्सन जो है ना वो बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है। आप बजाय जॉब के, मैं तो एक ये कहूंगा अपने प्लान करें कि आपने क्या करना है, ये स्किल्स को, ये सर्विसेज को सेल करना है, और उन स्किल्स में मोर इनक्लाइंड होना है जो इंटरनेशनल बेची जा सकें। और उससे भी मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो, तो आप लॉ की सर्विसेज, अगर आपको अकाउंटिंग का इल्म है, आपने बीकॉम वगैरह किया हो या अकाउंटिंग आप जानते हैं, आईकॉम भी किया हुआ है, मैं कहूंगा सब कुछ बुक्स भी सीख लो। हालांकि आप कहोगे मैं वकील हूँ, मुझे कुछ बुक्स की क्या जरूरत है, वो तो आप प्योरली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, आप एक्सेल भी सीख लो। वजह क्या है कि आप एक बंदे को, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है ANQ एसोसिएट्स, ठीक है, मैं उसकी वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ। वंस ही वॉज माई स्टूडेंट, 4 क्लास उसने ली हैं, 50,000 रुपया उसने कोर्स का मुझे दिया, 4 क्लास का। अच्छा वो क्यों आया? वो कहता वकील से, मैं पिछले वकील से मुतमिन है, नहीं था, आपके पास आया, ठीक है। अच्छा इस वेबसाइट का आप उसामा से पूछ लो, मेरा ख्याल है कि कुछ 3,80,000 का, अभी ये आप काम कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं, 3,80,000 का उसामा ने मुझे कहा कि सर हम इसका बिल करना है, ठीक है, अभी काम हो रहा है, अभी ये मतलब उसने कहा कि अभी सर हमें 15 दिन लगेंगे, कोई मेरा ख्याल है कि 37 के 38 पेजेस हैं आगे, सब पेजेस और सब पेजेस, ठीक है। फिर इसका अभी एक इवेंट था, इसका इसने स्टे आया, इसने मैंने कहा यार स्टे का जो है ना मैटर, ये पेपरा क्या मैं देखता नहीं हूँ। उसने कहा विशाल साहब वकील जो देखता है ना, मैं उस पर एतबार नहीं करता, मैं आप पे करता हूँ। मैंने कहा सर वो उस तरह से मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर कैसे? उसने कहा मुझे पता है कि आपने पढ़ के जाना, उस बंदे ने जो एक्सपर्ट है उसने पढ़ के नहीं जाना, आप ही जान मार के जाओगे, ठीक है ना। आप उससे केस अच्छा अच्छा प्रेजेंट करोगे, आप ये सोचते हो कि ये केस मेरा है, वो दे दिया। अच्छा फिर अभी इसने क्या करना था कि इवेंट प्लान करना था, इवेंट कैसे प्लान करना था, इसने ऐसे बोर तो नहीं हो गया आप लोग? बोर हो गए? अच्छा चले हम फिर खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा जी ये जो मेरा इवेंट है, जी जी भाई। रिफ्रेशमेंट हो जाए नेक्स्ट लेक्चर पर, उसके बाद पॉसिबल है सर ये रिफ्रेशमेंट ये लाइक हो जाए ये refreshment। अच्छा और फिर बात हो यार, ये ना वकीलों की बात है, मैं सिंध हाई कोर्ट में ना लेक्चर देने गया, तो पता है क्या हुआ मुझे?
मुझे आगे से क्वेश्चन ये आया कि अगर आप लेक्चर देंगे तो आप रिफ्रेशमेंट में क्या देंगे। मैंने कहा मैं लेक्चर ही नहीं दूंगा, हकीकत है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर भी वो अल्लाह का शुक्र है कि 250 लोगों ने अटेंड किया, ठीक है ना, रिफ्रेशमेंट नहीं दी। उसके बाद मुझे एक और उसका कोई आया, ठीक है, वो मुझे कहता वो जी वकीलों को बुलाने का तरीका ये कि उनको रिफ्रेशमेंट दें। मैंने कहा मुझे भाई कोई आसान, ये पानी भी रखते हैं, मुझे कोई फायदा है, मुझे क्या मिलना है। मैंने कहा मैं 4 घंटे जाके बोल के आऊं, मुझे, मैं कोई कासम अली शाह की तरह वो उन्हें कोई सेशन के पैसे थोड़े लेने हैं। एक बात है, वो उनको तो माशाल्लाह वो तो बड़े लोग हैं, वो तो पैसे लेते हैं। मैंने कहा मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेंटोरिंग कर रहा हूँ, और मैं वो नहीं कि मैं ये हो गया मैं वो हो गया, मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई आप भी कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आप बस अंदर जो आपका छुपा हुआ इंसान है उसको बाहर निकालें। और जब आप कोशिश ये करें, मुझे हज़रत सल्लम की वो हदीस बहुत पसंद है, हदीस सारी प्यारी हैं सल्लम की, कि जिसमें वो कहते अल्लाह हज़रत सल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम यूं है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज कल से बेहतर नहीं। वो आपका दीन हो, वो दुनिया हो, वो आखिरत हो, वो कोई भी चीज हो, आप कोशिश करें कि अपने आज को कल से बेहतर करें। अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो फिर आप बेकार हैं, और आपको तबाह हो गया वो शख्स। इसका मतलब आप और अगर फरमाएं, और इसका जो स्वदेश इसको मेरे से ज्यादा बेहतर इंटरप्रेट कर सकता है बिंग हाफिज, आप इसको अगर असेस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार यानी कि जो बंदा कल से अच्छी एफर्ट नहीं करता तो वो नाकामी की तरफ है। खैर, सुरेश साहब इनको दें अभी, फिर बस इसको रोजा रखा। हाँ हाँ, नहीं बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर थे नहीं, दे दो ना, कोई मसला नहीं अगर ये। अच्छा, अच्छा लेके आ। अच्छा, अच्छा, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सिलसिले में हो, मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी बंदा जो आपको काबिल लगता है ना, फर्स्ट तो कोशिश करें जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको कहे कि आप कर सकते हो। एक तो मेंटोर ऑफ करें, नंबर 1। और नंबर सेकंड पे आप कोशिश ये करें कि आज के बाद जाके तैयार करें। आप उसमें आपके सवाल आते हैं जी मैं अपने आप को कैसे असेस करूं, या मैं ये हूं, मुझे तो फर्ज करें कि एक क्लू चाहिए, मैं जो हेल्प आपकी कर सकता हूँ वो हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ, भैया आपका कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा, वैसे उन दो दोस्तों से आपने इंस्पायर होकर क्या सोचा, क्या और उन्होंने आपको क्या फायदा बताया। से कॉन्टेक्ट शेयर हुआ मेरे, मतलब कॉन्टेक्ट शेयर हो गया, फिर है। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, फिर मेरा एक और दोस्त है, वो भी एरिड में आपसे पढ़ चुका है, तो उसने तो कहा उन्हें बहुत जालिम आदमी है। मैं तो नया उसने कहा, मतलब थोड़ा मजाक मस्ती कर ली, तो क्योंकि मेरी फिर अगर उसने कहा बड़ा शोधा बंदा है ये, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। आपकी ये अपनी पॉडकास्ट वगैरह, ये आपका चैनल भी सर्च किया मैंने कहा, लेकिन अभी हमने शरीयत हमें फिक्सेशन वगैरह ठीक है, स्टार्ट करेंगे, तो आपने पूछा नहीं कि शोधा किस तरह से है। हाँ मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो पंजाबी वर्ड है, मुझे तो इतना समझ नहीं, उसने हाँ कहा ठीक कि है। खुद को थोड़ा वो कहता है कि अच्छा कुछ मानता है, अच्छा, तो आज शायद अभी आपकी स्टोरी सुनी तो इमोशनल हो गए। मतलब सही है, आपकी मेहनत है। मेरे बच्चे उसको ये कहना ना कि आपको नंबर नहीं लिए दिए इसलिए शोधा हो गया ना, उसको कहना कि आपके नंबर कितने आए हैं, उससे आपने ये पूछना है। अच्छा, 2 पहले लगे हुए हैं, इतना काबिल है कि 2 समर पहले लगा चुके हैं। उससे आपने नंबर पूछना है, उसने ये भी पूछना है कि क्या उसने जिसके 30 आते थे 30 दिए उसने। क्लास में अगर 4 लोग के 30 आते थे मैंने दिए हैं, जिनके नहीं आते तो कहीं मैं। एक वो बच्चा जो मेरे यहाँ से ना मेरी गाड़ी देखने के लिए लाहौर गया, लाहौर से वापस आया था, मुझे मैंने उसको पैसे देता रहने लिए, उस बच्चे को पता है फाइनल मैंने कितने नंबर दिए हैं। 30 में से 2 नंबर जो उसके बनते थे वही दिए। अच्छा, मैंने कहा मैं इसको इस बात पे फेवर कर दूं कि ये मेरे लिए गाड़ी देखने गया। मैंने नहीं फेवर किया, टू बी ऑनेस्ट, उसका नाम है जैनुल आबेदीन, उस लड़के का। तो लेकिन उसको ये फेवर किया था, मैं कहता था कि जो मैं अगर आ गया हूं ना 10 मिनट मेरे से बाद में लड़का आ सकता है, 10 मिनट के बाद मेरी क्लास में कोई एंटर नहीं हो सकता ना आए। और उसको नहीं है तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने चीजों को बड़ी मेहनत से बनाया, मैंने अपने नोट्स बनाए याद तौर पर, प्रायर नोट्स बनाए। और वो सब्जेक्ट उन्हें पता है मुझे क्यों दिया, वो सब्जेक्ट इसलिए दिया क्योंकि उनके पास, और इंटरेस्टिंगली मैंने अभी तक अपना चेक नहीं कलेक्ट किया। आप ये अंदाजा करें, 76,000 कितना चेक आया हुआ है मेरा डॉक्टर इरफान साहब का। ये आप कहीं पर फेंक रहे हैं, आप उनसे उनकी मैनेजमेंट से पता करें। लेट मी, डॉक्टर इरफान, अरे 8 को उसने मुझे भेजी तस्वीर कि सर अपना चेक कलेक्ट कर लें,
और तो बात कर सकते हैं, डू यू थिंक सो कि मेरी फेयर वैल्यू है? आप ये उससे मारिया से पूछे कि मैं केस की कितनी कितनी फीस लोग ये लेते हैं, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। तो ये मैं इसके लिए उससे इसलिए नहीं किया था, मैं किया था कि यार चलो कुछ लोग सीख लें। फिर मुझे अंदाजा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में आप लोग को मैंने क्यों रिलैक्स कर दिया। मैंने कहा जब ये लोग ये चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी वही हूँ, जैसे 9 टीचर्स हैं 10वां वो भी वही बंद है। हालांकि प्रैक्टिकली आप लोग साथ जाती हो रही है। मारिया, आपकी किसी ने इसमें वो स्टे की एप्लीकेशन का बिल बनाया जुल्करनैन ने, कि जो वो यूनिवर्सिटी थी एप्लीकेशन का रेट का। नहीं, बिल के टाइम पे बिल के टाइम पे नहीं, बिल का बहुत सारा केस क्या हाँ, केस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? जीरो थी। मैंने आपको सिर्फ डाटा दिया, मैंने कहा भाई तैयार कर, ठीक है, एक बार। तो मैं तो, मेरे पास इतना टाइम होता है कि ये लोग तैयार करके मुझे फाइल चीज देते हैं और मैं बस ये नाम भी लिखे सर यहाँ पे साइन कर दें, ठीक है ना, इनकी मेहरबानी है, ठीक है, लेकिन इनकी ये ड्यूटी भी है, ठीक है। तो बाकी ये है कि भाई आप खुद करना चाहें आप बहुत आगे जा सकते हैं, ना करना चाहें तो ठीक है। और आपके वालिदैन को अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि बस उन्हीं की वो आगे लेगेसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है, उनका बिजनेस है, आप उसमें इन हो जाए, उसमें समझें। अगर किसी के वालिदैन कोई बिजनेस करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप उनसे, आपके वालिदैन शायद उतनी जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करते हो, आपके वाल का बिजनेस वो मार्केटिंग मैनुअल करते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे आए। मैं ये नहीं कहता अच्छा जी हम आपको करके देंगे, हम करके दे सकते हैं, आप मार्केट से करवाएं। आप कहते नहीं सर हम मार्केट को भी असेस करना चाहते हैं, आप एक हफ्ते का ट्रायल लेना चाहते हैं, आए लें हमसे ट्रायल चेक कर लें, ठीक है। आप फर्ज करें कि कोई और चीज है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कि आपको कुछ चीज बेच रहा, भाई कि आपको समझना चाहिए कि अल्लाह ने आपको अकल दी है, आपको कोई चीज बाय करनी है, आप 2-3 लोगों से रेट ले लें, आप क्वालिटी प्रोसेस कर लें। मेरे वाला कोर्स जो मैं 40-50 हजार का बेचता हूँ, ये आपको 5 हजार तक मार्केट में मिलेगा। लेकिन फिर जब आपको क्वालिटी का खुद अंदाजा होगा, जब मेरा ये बड़े बड़े लोग जब मुझे फीडबैक देते हैं ना, ये जब आती हैं चीजें, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा उस वक्त सीना चौड़ा हो जाता है कि एक बंदा यहाँ पे आके स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का डीजी बैठा हुआ कहता है यार मैंने तो सोचा था कि आप पहली क्लास, अच्छा स्टार्टिंग में तो ये होता था, मैं क्लास बनाने आता था ना, यहाँ पे बाबे चाचे जो बैठे होते थे वो हंसते थे कि यार ये बच्चा आदमी बचने का, ठीक है। अच्छा अब तो ये अल्लाह ने 2-4 बाल सफेद दाढ़ी में कर दिया, तो मैं भी कहता हूँ चलो ये इसका फायदा भी ले लेते हैं, ठीक है। वरना तो ये होता था कि कभी मैं क्लीन शेव करवा लूँ तो वो ऐसे लगता था यार ये तो कल का बच्चा उठ के आ गया। या ये मुख्तलिफ, अब मैं पहले नहीं फीडबैक को ध्यान देता था। अच्छा फिर मुझे समझ आया कि यार ये लोग को बताने की जरूरत है। अब ये अतीफ साहब हैं, ठीक है, ये कहता है कि मैं समझता था कि इनकम टैक्स का तो मैं चैंपियन हूँ, कहता मुझे आज पता चला कि मैं तो गलत चीजें फाइल करता है। और ये ऐसे नहीं कायल हुआ, वकीलों को कायल करना भी आसान काम नहीं है, उसको लीगल रेफरेंस के साथ चीजें बताई गई, ठीक है। आपका ये साहब है, ठीक है। अब ये साहब मैं अच्छा मैं हालांकि जब फीडबैक होता है मैं यहाँ नहीं होता, मैं टीम फीडबैक कर लेती हूँ, मुझे बताते हैं सर उन्होंने ये कहा। मैंने कहा अगर किसी को ये तकलीफ हो ना कि डांटता है, और डांटता क्यों है, आप क्लास में आकर बैठे हो फोन यूज करेंगे, भाई नहीं यूज करने दूंगा, बैठ चले जाए, फोन यूज करें, मेरी क्लास में क्यों यूज करना है। आप पढ़ने आए, हाँ लेट आने के ऊपर मैं कहता हूँ हाँ भाई लेट क्यों आए, फिर आप ऑनलाइन क्लास ले लो, ठीक है। अच्छा ये कुछ चीजें मेरी बुरी हैं, ठीक है। अब ये सारे फीडबैक पड़े हुए हैं, ठीक है, आप किसी बंदे का चेक करें, ठीक है, किसी बंदे का चेक करें, ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे हैं। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना था अपने, अच्छा स्टूडेंट्स दिखाऊं, स्टूडेंट्स की अगर दिखाने की आपको कोशिश करूं तो स्टूडेंट्स को अगर आप देखें यहाँ पे कैसे कैसे चाचे चाचे बाबे बाबे आते हैं, ठीक है। आप कहें कि यार ये आपकी तरह का कोई स्टूडेंट शायद इनमें से कोई एक निकले, वरना अगर इनकी एज को आप चेक करेंगे। और ये तक हमें फेस करना पड़ रहा था कि लोग चोरी करके हमारी पोस्टें अपने पेज पे लगा लेते हैं, ठीक है। और ये देखें वाटर मार्क का ऑफिस में लोगो डलवाया है। अब ये किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर ये एक यंग मैन है, ठीक है, ये उम्र ये लड़का, ठीक है, माशाल्लाह बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी आप देखें, और ये सारे के सारे आपके पेड स्टूडेंट हैं, सारे के सारे। सर 100 बातों की वही बात है कि आपकी कामयाबी आपके अंदर छुपी है, अगर आप उसको बस थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है ना। और दैट्स दैट्स माई हैप्पीनेस के फर्ज करें अगर मेरा उस्ताद वो 15 साल से अगर वो कहता है मैं यूट्यूब चलाता हूँ और मैंने कभी ये अभी डीजी फातिमा से बैठा हूँ। अभी ये मेरी ये 20 तारीख को मेरी बर्थडे थी, ठीक है। तो अब ये उसके ऊपर बड़े सारे लोग वो
अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई 10-12 केक काटे होंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मुझे इनका अच्छा लगा। अच्छा, क्यों इनका अच्छा लगा? यार मेरी फैमिली उन्होंने सेलिब्रेट करनी है, मेरे ऑफिस वाले हैं, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने तारीफ में करनी हो या वाकई एक्चुअल मोहब्बत में करनी हो। इन लोगों ने क्यों, कि ना भी करें, मैं तो फीस लेके बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये लोग और इस सब को चेक करें। अच्छा, ये अब चूंकि क्लास एंड होने वाली है ना, तो एंड में ये होता है कि लोग कम हो जाते हैं, जो इनकम टैक्स सीख जाते हैं ना, वो फिर आगे इतना करते हैं। ये नहीं कि मेरा मोरल डाउन हो जाता है, मैं उसी कॉन्फिडेंस और उतनी मेहनत से बढ़ाता हूँ स्वदेश इस बात का जितने से, ठीक है। और हालांकि स्वदेश को कमीशन या कमीशन फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें, अच्छा बताना नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो अब ये डीजी फाकी मौसम है, ये जो मुझे केक खिला रहा है, ठीक है, ये ठीक है। ये अभी जो है ना, ये हो गया, ये असल साहब, ये फार्मेसी इनकी B17 में, ठीक है। ये सीडीए के अंदर ये कोई 18 ग्रेड का अफसर है, ये जो साहब आ रहे हैं पीछे, क्या नाम है, अली, मोहम्मद अली, ठीक है। अच्छा, ये NHA का बंदा, वो जो पीछे चश्मे वाला, ये जुल्फरनैन आ रहा है, ठीक है ना। खैर सर, कंक्लूड करते हैं यहीं पे, काफी आपका टाइम जाया किया और काफी बोर किया। हाँ जी, किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन है? भाई आप लोगों में से क्वेश्चन है कोई? कोई भी? हाँ जी, आप बताएं। नो सर। सर आप लोगों में से किसी किस्म का भी, बिला झिझक जी, आप समझते हैं कि आप अपना स्टार्टअप लेना है, ठीक है, तो आप उस सिलसिले में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, अभी वैसे ही कर लें, या आपको वैसे शर्म आती है तो ये और मतलब परेशानी की बात है कि आप मुझसे अगर पर्सनली करना चाहते हैं, यहाँ बैठे हो ना, बी अ ब्रेव पर्सन, ठीक है ना। जब मुझे कोई स्टूडेंट ये कहता है ना कि मैं सर 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, ये मुझे गलत कर रहा था, ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि सर को यार ये कितना नालायक है, मैं कहता हूँ कि ये बंदा कितना वो ब्रेव है कि ये इस चीज को एडमिट कर रहा है और कह रहा है कि सर ये मेरे से गलती होती थी, सर आज आपने मुझे वो तस्वीर कर दी। दैट्स द स्पीड कि आप अपने आप को वो एडमिट भी करें। जी भाई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब। इस मीडिया से कहती हूँ क्लैपिंग क्लैपिंग की जरूरत थी आपके लिए, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेटिव था सर। मैं चाहता हूँ क्लैपिंग करना सर। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया, मतलब जबरदस्ती की क्लैपिंग हो गई। नहीं ऐसा, अच्छा, मैं आपका फैन। मैं तो ICT में भी बताया था नहीं, वो टैक्सेशन, क्या बताया था? कि मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर। वो तो शरारत की थी आपने, तो फिर क्यों फैन, तो क्यों फैन? वो समझदार से हैं, आपके लिए साथ दे दिए मैंने। ये सर हमारे जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे समझदार चलते हैं। साहब कहाँ से हैं? अच्छा माशाल्लाह, सरगुजा से हैं? सिर्फ इस सेशन के लिए? वो सर ट्विटर से रहेंगे। कुछ नहीं पता चला। अच्छा, पता जान गया। कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज वहाँ पे, अच्छा। चलें जी, आपकी मेहरबानी है। सर आपका कोई क्वेश्चन है? तो देश साहब आपका कोई क्वेश्चन है? सर, सर थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगा, मुझे तब कामयाबी मिलेगी जब कोई बंदा कहेगा कि मैंने उस बंदे से सीख के और मैंने तैयार किया और मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी कामयाबी वो मानूंगा, ठीक है। और अभी भी मेरी मिसेज यहाँ पे मौजूद हैं, वो जानती हैं, ठीक है, कि मैं अपने उस घर जाता हूँ ना, तो अपने साहब को मिल के आता हूँ, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि वो बंदा ना होता, कभी भी मैं यहाँ पे ना होता। फिर अच्छा, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। फिर टैक्स की वजह से ना, जब मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया, जिस अपने उस्ताद की वजह से किया, ठीक है, तो उस उस्ताद को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ, टैक्स वाले को, कि यार मैं कहता हूँ कि यार उस बंदे की वजह से मुझे कामयाबी मिली है, टैक्स की वजह से कामयाबी मुझे मिली है। मैडम आप लोगों का किसी का क्वेश्चन है? आप लोगों में से किसी का नहीं है? जी, मैं एक चीज बताऊं आपको। आप कहते हैं कि मैं फर्ज करें लॉयर हूं, ठीक है, फर्ज करें लॉयर हूं। अच्छा, आप लोग, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आप मैं क्यों जानते हैं? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, समझो मैं भी स्टूडेंट हूँ, हमें पता है कि हमने कौन कौन सी किताब पढ़ी हुई है। मुझे ये बताओ कि आप लॉ की स्टूडेंट है ना, कौन सा सेमेस्टर है आपका? 7वां सेमेस्टर है। मुझे मुझे एक चीज आप समझाएं, आप ही बताएं, ईमानदारी से बताना है कि जो टीचर आके बढ़ा के जाता है, कितना प्रैक्टिकल बढ़ा के जाता है। अच्छा, नहीं नहीं, देखिए स्टैचूज, एक स्टैचू है, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है। जब आप कोर्ट जाएंगी ना, तो स्टैचू एक साइड पे होगा, स्टैचू से रेफरेंस लेके हमने अपना फाइलिंग तो करनी होगी, लेकिन एक्चुअल फाइलिंग किसी भी चीज की, जब हमें कोई लोग कहते हैं ना कि आप वकील हैं, तो ये नहीं कहता कि आप सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक लॉ, ये जो पैका शैका, ठीक है, हमें हर चीज का वो एक्सपर्ट समझते हैं। लेकिन हमारी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम लॉ को वाकया में, अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाऊं कि वो कहते हैं यार हमें लॉ पढ़ना आना चाहिए,
किसी बंदे ने हमें लॉ से वो क्वेश्चन है, मुझे तो ये पता है, वो समा कहता है सर आप जितनी मेहनत करते हो, कहता है यहाँ पे हमारे पास दो टीचर बस आए हैं, कहते हैं लेकिन पता है आपको स्टूडेंट नहीं पसंद करते। मैंने कहा उसामा क्यों पसंद नहीं करते? उसने कहा जी आप जब खींच के रखेंगे, आप पेपर उनसे ले लेंगे, ठीक है, जब टाइम पूरा होगा, टीचर ये कहता है अच्छा पेपर यार कर लो बस, वो ये कहता है छोड़ नहीं आना चाहिए। कहते हैं आपको क्यों पसंद करें, जब वहां पे आदत ही बनी हुई है। अब बात करने का मकसद ये कि अगर आप टैक्स सीख लेती हैं, या फिर आप सिविल या क्रिमिनल का, मैं अपने भाई की बात करता हूँ, हसन की, ठीक है, डबल MA LLB, ठीक है। अच्छा उसकी बात ये सुनाता हूँ कि मैंने आज से 6 साल पहले उसको एक CA फर्म करने छोड़ा। उन्होंने कहा था, मेरा दोस्त था, उसने कहा कि यार इसको मैं 15,000 का स्टाइपेंड भी दूंगा और मैं इसको आगे फिर टैक्स का काम सिखाऊंगा। मेरे भाई साहब ने 2 दिन किया फर्म में, पता क्या कहता है, वो मैं लफ्ज भी नहीं बोल सकता जो उसने CA फर्म के अगेंस्ट बोला कि यार वो मैं पे तो यहाँ पे आप मुझे जाया कर रहे हो, और वो लफ्ज कोई ऐसा नामकूल था कि यहाँ बोला नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा अभी वो मेरा भाई मुझे रात को, मुझे पता क्या कहता है, मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा यार ना, अच्छा वो ये बात भी जानते हुए, मेरी गाड़ी पे एक लाइट लगी हुई है कि जो कि इलीगल लाइट थी, तो मैंने कहा यार ये बंद कहाँ से होती है, क्यों चल रही है, ठीक है ना। तो उसने कहा यार फलान जगह पे, तो मुझे कहता भाई वो सेल टैक्स की क्लास 3 तारीख को शुरू हो रही है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहता यार वो मैंने क्लासेस लेनी है। मैंने कहा ग्रुप में ऐड कर लूँ? नहीं नहीं, उस ग्रुप में मैं पहले ही ऐड हूँ, मेरे स्टाफ को कह के ला के पहले खुद ही ऐड हो गया। अच्छा मैंने कहा अब क्या सीन है, कहता यार पिछले महीने कुछ 1.25 लाख रुपया कमाया, तो 70,000 रुपया टैक्स से मैंने कमाया, बाकी पैसे किसी का निकाह करवा दिया, निकाह वाला भी पैसे देता है, अदरवाइज वो जो सिविल केसों में पैसे मिलते हैं ना, आप बाहर में जाके, मैं किसी वकील को बुरा नहीं कहता, मैं खुद भी हाई कोर्ट का वकील हूँ, ठीक है, लेकिन आप जाके ना सबसे अच्छी हालत देखें कि इनके जो कॉर्पोरेट का काम करते हैं। अच्छा कॉर्पोरेट का काम करने वाले पास लोग आते कौन है, किसी ने जमीन बाय करनी है, किसी ने सेल करनी है, फाइलर करना है फर्ज करें, ठीक है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है। यानी कि कोई भी ऐसा बंदा आएगा कि पैसे जिसकी जेब में है, कोई स्पेंडिंग करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, या फिर समझे कि कोई सेल करना चाहता है। लेकिन अच्छा उधर कौन आएगा, वो जी हमारा कत्ल हो गया। अच्छा कत्ल में आप ये भूल जाएं कि अगर आप जैली केस भी, किसी का गलत केस भी लड़ेंगे ना, तो इतने वकीलों के मर्डर क्यों हो जाते हैं, मोस्टली वो क्रिमिनल वकला के होते हैं। कभी आपने शायद सुना होगा कि किसी कॉर्पोरेट वकील का कत्ल हुआ है, वो भी किसी और मैटर में हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि फलाने बंदे के साथ अदावत थी, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि अच्छा फलानी कंपनी ने कत्ल करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये होता है कि मैं किसी पार्टी से, मेरे जिस पार्टी को मैं डिफेंड कर रहा हूँ उसने वाकई कत्ल किया होता, दूसरी पार्टी क्या मुझे अच्छा समझेगी, नहीं समझेगा अगर आप समझते हैं, लेकिन मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे डिफेंड करना है। अच्छा क्या जाती तौर पे आप मुतमिन होंगे वो पैसे लेके? नहीं होंगे। अगर आप हो रहे हैं तो फिर आप हो जाए, ठीक है। अच्छा मैं, यकीन करें जो गलत केस होता है ना टैक्स का भी, मुझे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा क्योंकि मैं क्या करूं, अच्छा उसमें हम फिर ये खेल लेते, अच्छा फर्ज करें कल मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने एक सर्कुलर खोला, उसने कहा सर इसमें ये आप बताएं, मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर खेल सकता हूँ, मैं कल वाला सर्कुलर ही खोल लेता हूँ, फर्ज करें कल वाला ही, उसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जहां पे मैं खेल सकता हूँ। जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, इसको मैं शेयर कर लूँ। ये आधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है, आवाज इसलिए नहीं की ताकि मैं फुल स्क्रीन पे ही आ जाऊँ। चलें इसको उठा देते हैं। मैंने किया 236 का, ठीक है, और 236K का किया था, ये है ऐसे। अब सर्कुलर का मैं आपको बताता हूँ, ये होती क्या है, इसको बिला पे नहीं जा रहा। अब बीइंग वकील कैसे खेला जाता है, उसने कहा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिश्तेदार, अच्छा उसने ये भी नहीं कहा, उसने जो अल्फाज बोले मैं उसको अपने अंदाज में एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा ये लोग हैं जो आपस में गिफ्ट करेंगे ना, तो इनके ऊपर जिसको गिफ्ट मिलेगा डोनी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा सर यहाँ पे मुझे बताएं कि ये वाला साहब बायोलॉजिकल वाले साहब हैं या दूसरे वाले हैं, अडॉप्टेड वाले हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं जिसने, फर्ज करिए कि अडॉप्टेड के अलावा किसी एक वाला साहब कोई बच्चा किसी औरत के साथ आया था शादी के बाद, ठीक है ना, तो किसी विडो के साथ कोई शादी करके बच्चा आ गया, ठीक है, ये अब एक्चुअल रियल फादर नहीं है, लेकिन ये फादर में तो है, फॉस्टर फादर है। तो सर यहाँ पे मैंने कहा मैं इसी में एक दफा FBR का वकील बनूंगा, ठीक है, मैंने FBR की साइड को सेव करना, तो मैं कहूँगा नहीं जी फादर तो रियल फादर है, ठीक है। मैंने कहा यही मैं क्लाइंट का अगर मैं बयान करूंगा, मैं कहूंगा ये तो क्लियर ही नहीं है कि फादर कौन सा है। मैंने कहा ये वकील का काम है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है। मैंने कहा उसमें से भी जो बंदा अच्छा कायल का लेगा, जैसा आपको समझा लेगा। और जजों में क्यों इख्तलाफ होता है, वो भी लोग हैं, इंसान है मेरी और आपकी तरह। एक जज और ओपिनियन देता है, दूसरा जज और देता है, हाई कोर्ट में कुछ और हो जाता है, लार्जर बेंच में कुछ और हो जाता है। वजह क्या, अच्छा होता क्या है कि जब वो जज साहब
इस भाई साहब ने और तरह बात समझी, इसने और तरह समझी, इसने और तरह समझी। जब फैसला आया ये दो एक साइड पे एक साइड पे, अच्छा फिर भी जो मेजोरिटी है उधर उस तरफ जाया जाएगा। फिर समटाइम लार्जर बेंच में क्यों फैसले जाते हैं कि अच्छा वो हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। उसमें भी हो सकता है कि लार्जर बेंच आप मुख्तलिफ लोग का बनाएं, एक वक्त में 5 लोग और बैठाएं, एक वक्त में 5 लोग और बैठाएं, उन 5 लोग का भी फैसला मुख्तलिफ होगा। अच्छा लेकिन वैसा सर जज भी मोरालिटी को एट द एंड देखते हैं। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। हाँ मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे तो आप खेल सकते हैं, बात वही आती है, हर morality की definition मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। बात यह है कि जज को दो तरह से क्या किया जा सकता है, या आप आर्गूमेंट से करनी है, पैसे देके करनी है। लोग वकील नहीं आजकल जज करते हैं और मदीने में जाके जज कर लेते हैं, उसको कहते हैं वहां पे आ जाओ, ठीक है, वहां पे डील करते हैं। ऐसी डीलें होती है जी, आपको पता है, ठीक है। तो खैर छोड़े इन बातों को। लेगा पैकेज। हाँ हाँ। अब वो साफियों को कितने प्लॉट पर मिलते हैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि साफत हमारे मुल्क में सही है? साफत को देखें, ठीक है। खैर छोड़े इन बातों का। अब खैर आपको मैंने जो कन्वे करना था, एक बंदा भी अगर किसी सीधे रास्ते में निकल पड़ा तो मैडम आपने टैक्स लॉ समझेंगी, फायदा ये होगा, आप प्रैक्टिस करेंगी तब भी आपको फायदा है। मिसाल के तौर पे किसी की रिटर्न भी फाइल करके दे देंगी तो ये परमानेंट स्किल आपके साथ रहता है, ठीक है। आप फर्ज कीजिए कि आप अपनी रिटर्न फाइल करती हैं, अपनी फैमिली की रिटर्न फाइल करती हैं। मेरे साथ एक लड़का आता है वो खारियां से, उसकी रिटर्न अपना सुजय साहब हुआ ये कि उसकी रिटर्न जब देखी ना, तो उसकी रिटर्न में जो टैक्स कटा हुआ था 2,83,000 का है। उस बंदे ने 2,83 को कंसीडर नहीं किया, लाख रुपये उसकी जेब से और जमा करवा दिया। जब इधर रिटर्न को रिव्यू किया तो कहता मैंने, और जब उसको समझ आई कहता सारी इसने तो मेरी तबाही कर दिया, 2,83 जो गवर्नमेंट के ऊपर जमा हुआ है वो तो इसने गवर्नमेंट को बताया नहीं है, उल्टा मुझे एक और लाख जमा करवा दिया है। अभी वही बता रहा था, क्योंकि एक बात है कि 2,83,000 के अगेंस्ट कितने मेरे पैसे वाइट हो सकते थे, ये वो कर देता। अच्छा वजह क्या थी? कहता जी हमारे बड़ा वकील है वहां का, कारियां का। अब बात करने का मकसद ये है कि अब जब आप चीज सीख जाते हैं ना, किसी को भी फायदा ना हो, कम से कम आप अपना फायदा कर सकते हैं। मेरे पास एक वकील आए हैं, वो क्या नाम था उसका, पीछे बैठते थे, अभी नाम नहीं मुझे याद। वो एक ग्रुप था, मैं उनको कुछ कहता था, वो राजा ग्रुप कहता था, वो 3 लोग इकट्ठे वकील थे। वो बंदा क्यों, मैंने कहा आप क्यों आया जी? उसने कहा सर मैं सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो गया। मैंने कहा फिर? कहता सुप्रीम कोर्ट का मेरा जस्टिस ने जब इंटरव्यू लिया ना, उन्होंने एक साइड की सर्विस से रखा कि आपने टैक्स जमा नहीं कराया। मैंने कहा फिर? कहता मैं सीपीआर लेके गया। अच्छा वो कहता मुझे किसने कहा था कि टैक्स के रिकॉर्ड देखते हैं। कहता मैं डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैं हूँ वो क्या कहते हैं और मैं लीगल एडवाइजर हूँ, तो मुझे अच्छे खासी पेमेंट मिलती है और 11% टैक्स कटता है, आपको पता है सर्विस के ऊपर 153(1) आपके बी में। तो कहता है कि वो टैक्स तो मैंने कटे हुए हैं। तो कहता मैंने उनको दिए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आपकी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं। कहता सिर्फ इसलिए आया हूँ कि वकील साहब ने मेरी रिटर्न गलत फाइल की और मुझे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस अब 1 साल में लेट हो गया। बात छोटी सी थी, टैक्स सिर्फ रिपोर्ट कर देता, कितना फायदा है। तो टैक्स अकाउंट में क्या मैं हर वकील करता भी नहीं है, ये स्पेसिफिक साइड है ना। स्पेसिफिक साइड है। बाकी जगहों में आपको और भी यस। अवेलेबिलिटी क्लाइंट्स को भी ज्यादा होती है और वकीलों हाँ को वकीलों को टैक्स एक स्पेसिफिक साइड है, तो क्लाइंट्स आपके पास अगर आप काम जानते हो अभी तो मेरा आप भाई यही specific लोगों को कहता कि सर वो टारगेट किया। मुझे कहता है कि जो हमारी कचहरियां अंदर है ना, बाहर जुडिशियल कम्प्लेक्स बना है, अभी आपको पता है कि काफी उस चीज पे काम हो रहा है। जब बैर होगा ना, कहता है एक आप, अच्छा मैं सिर्फ इसलिए इस्लामाबाद बार का वोट ट्रांसफर नहीं करवा रहा कि उसको वहां पे चैम्बर से नहीं मिल जाए। वो कहता है एक आपका लाइसेंस लगाऊंगा, एक अपना लगाऊंगा, एक अपने दूसरे भाई का लगाऊंगा, अपना एक चैम्बर संभाल लूंगा। आपने इस्लामाबाद रहना तो चैम्बर मेरे पास होगा, क्योंकि बहुत 1,500 मेंबर्स हैं और कुछ 600 चैम्बर है। तो कहता है हमें एक 3 लोग को एक चैम्बर मिलना तो हमें मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा अब उसने मुझे कहा कि भाई मैंने तो वहां पे जो बोर्ड लगाना है ना, वो टैक्स एंड कॉर्पोरेट का एग्जाम है। अच्छा वही भाई जो 6 महीने 6 साल पहले सीएफएम को बुरा कहता था, अब वही चुपके से मेरे लेक्चर लेता है और चुपके से मेरे स्टाफ से और आगे पीछे पूछ रहा होता है यार ये चीज बता दो, वो बता दो। क्यों? क्योंकि अब उसको फील होता है कि यार ये और इंसल्ट करेगा कि यार जब मैंने कहा था, ठीक है। और मुझे वो अब चूंकि एक सिस्टम उसके पास मौजूद है, तो इधर से शेयर टैक्स की क्लास कहता है यार इनकम टैक्स तो मुझे सारा आता है, शेयर टैक्स नहीं सीखना। अब उस पे और ये मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरी उससे जो बात हुई, वो बात हुई है मेरी उससे रात को, मोर और लेस ये कम से 10:32 से बात हुई। चले जी आप लोगों का भाई लास्ट हो। हाँ जी जी मैडम, मैं एक्चुअली बताऊं आपको, ये एक हवा बनाया हुआ है। जब मैं सीए में आया ना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे कहा गया कि ये ना मैथ वाले कर सकते हैं, सी आपसे होगा नहीं। तो मैं वैसे बताऊँ, मैं क्योंकि 33 नंबर पे पास हुआ 100 में से,
अब मुझे पता है क्या, ये वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने मशहूर किया, ये मैथ का टीचर है। ये आपकी क्लास में, मुझे नहीं, आपने तो नहीं बताया ये। अच्छा, आपने नहीं बताया मुझे कि ये मैथ का टीचर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपने बताया नहीं है। वो कहते हैं ये मैथ का टीचर है। अच्छा, क्यों? अभी जो मैंने पेपर बनाया ना। अच्छा, नहीं अब हो गया, अब हो गया। अब मैंने ब्लास्ट कर दिया पहले। अच्छा, और ये पेपर मैंने खुद बनाया, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चन अब इसमें ना, अच्छा इतने हैं। अच्छा सुदेश, अब ये चेक करो, ठीक है। हालांकि इसमें से मैंने क्या किया, ये घुमाने का तरीका चेक, एक्सप्लेन द टर्म टोटल इनकम, एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ, एंड टैक्सेबल इनकम, दो चीजों का। अब मैंने नंबर कितने दिए हैं? 3। इसका मतलब ये कि एक चीज ये मांगी, दूसरी चीज ये मांगी, और फिर क्या क्या, एंड कैलकुलेट द सेम फ्रॉम द सिनेरियो। और इसी चीज को आप इस सिनेरियो में कैलकुलेट करें। एक नंबर मैंने कैलकुलेशन करा दिया। कैलकुलेशन में क्या था, फ्रीलांसिंग से इनकम इतनी आ रही है, तो एक वैसे बात कर रहा हूँ। और जो कहता है ना बंदा, मैं प्लस नहीं कर सकता, 2 + 2 नहीं कर सकता, तो फिर भाईजान आप जब, मैं तो कोर्ट में जाके देखता हूँ कि जब केसेस वकील प्रेजेंट करते हैं, और इतना इंटेलेक्ट हमारा ना हो, खुदा ना सल्ला ना करे, एक बात कर रहा हूँ, 2 + 2 - 1 ना कर सकें, तो फिर हम वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैडम, मैथ कितनी है आप चेक कीजिएगा। मिस्टर अली या फ्रीलांसर कंसल्टेंट? अच्छा, हाँ, कंसल्टेंट एंड, ये आप मेरे स्टूडेंट हो? अच्छा, अब आपको कैसे पता है, या वो पेपर में दिया था इसलिए? पेपर में भी किया अच्छा 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 अच्छा। पेपर आसान एंड 15 लाख ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, 15 लाख उसने फ्रीलांसिंग से कमाया अली ने। इन एडिशन टू दिस कंसल्टेंसी इनकम ही रिसीव 2 लाख रुपए एज डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ लोकल कंपनी। एक कंपनी से 2 लाख रुपए हो रहा है, कितना हो गया? 7 लाख फिलहाल। सब्जेक्ट इसके ऊपर टैक्स कटता है, वो कहता है अच्छा, हालांकि मैंने ये बताया नहीं कितना कटा है कितना नहीं कटा, मैं इसके ऊपर टैक्स होता है, ठीक है। एंड 1 लाख फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और इसके ऊपर भी मैंने का टैक्स होता है, और उसने ज़कात पे किया। अब सुदेश का फार्मूला क्या है? सबसे टोटल इनकम का जिस जिस सेट से आ रही है, ये भी, सम ऑफ ऑल एट्स ऑफ ये भी, ये भी, और आपका टोटल इनकम में डिडक्टिव अलाउंसेस माइनस नहीं होते। सर नहीं होते हाँ नहीं, क्या बात। हाँ जी, ये टोटल इनकम बन गई। एक मिसाल दे रहा हूँ, इतना तो इंसान कर सकता है। और जब टैक्सेबल इनकम में आया, फिर भी सारा जमा किया, ज़कात माइनस कर दी। लो जी, आपके इतनी बात करने के 2 नंबर पूरे हो गए। अच्छा, हाँ, इससे एक नंबर। टोटल इनकम क्या है? इनकम अंडर ऑल द हेड्स ऑफ इनकम इज टोटल इनकम। हाँ, फिर उसके बाद माइनस, टोटल इनकम माइनस है। हाँ, ये लिखने से आपके 3 नंबर पूरे हो गए। मैंने कहा मुझे लंबी कहानियां नहीं चाहिए, मुझे टू द पॉइंट आंसर चाहिए। क्या आपको कंसेप्ट आता है? एक अमेरिका की क्वालिफिकेशन है, CMA USA, इसके पेपर हैं सिर्फ 2, ठीक है। और पाकिस्तान में है, इसको कहते हैं, आप समझे कि पाकिस्तान में बल्कि CMA ही है, इसके पेपर हैं 18। अच्छा, वो बेवकूफ है, 2 पेपर ले रहे हैं। आप लोग उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो आप 18 ले रहे हो। अच्छा, ये आप 1 साल के अंदर भी कर सकते हो, अमेरिका वाला। और जो इसके वाला पाकिस्तान वाला, कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि वो लंबी कहानियां नहीं सुनते, मैं उसको उस पेपर पे पढ़ाता हूँ। अच्छा, उसमें वो क्या कहते हैं, कंसेप्ट आना चाहिए। और कंसेप्ट में बाल की खाल उधेड़ देते हैं। क्या करते हैं कि अच्छा जी, ये पढ़ाया थ्योरी में, बना दिया सिनेरियो, इसका जवाब। अब इसके ऊपर अगर मैथ का मुझे टीचर कहता तो भाई ये तो, फिर आप टैक्स का कानून ना पढ़ें, फिर आप चले जाएं, टैक्स आपके लिए है ही नहीं, आप टैक्स मत पढ़ें। अब इसमें से अगर, अच्छा आपने कितना सिनेरियो आसान सा बनाया, तो उसको सैलरी इनकम आती है, इसके ऊपर आप बताएं, ठीक है। तो अब ये मुश्किल नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा नहीं था उस तरह से, वही वही जो लड़का है आपका, वो जो आपने क्या नाम बताया था, बासित था मेरा लड़का। हाँ, मेरा ख्याल है कि उसका पेपर पढ़ा, एक्सीलेंट पेपर था। हाँ, वो भी बंदा आपकी क्लास का ही है। हाँ, ऐसे ही मुझे कहता सर, ऐसा तो आपने बताया, अगर ऐसा हो जाए, रिवर्स सिनेरियो। अच्छा, फिर उस बंदे को ये नहीं, अच्छा मुझे पता भी नहीं, पढ़ने वाला बच्चा है। मैं उन दिनों कहीं ऑक्यूपाइड था, मैंने 2 दिन उसको कॉल नहीं की, तो मैं तीसरे दिन मैंने उसको खुद कॉल की। मैंने कहा भाई आपके सवाल है भाई, और उसके सवाल इंटेलेक्चुअल इतने लगे, मैंने खुद उसको कॉल बैक। बाकी भाई, कोई इतनी मैथ नहीं है, आप तहैया करें। आई अश्योर यू कि अगर आप इस चीजों को सीखना चाहती हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ICT इज ओनली इंस्टीट्यूट, मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूट। आप क्या करें, कहीं से डेमो लें। आप डेमो एक ही बेस पे ना डिसाइड कीजिएगा। और डेमो भी ऐसे लोग हैं कि आप कहीं देखेंगे ना मेरा डेमो, तो आपको लगेगा कि शायद जो है ना,
कि इन लोगों का डेमो शायद उनसे कॉपी है, ठीक है, लेकिन हमें फिर ये भी चेक करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कितनी वीडियोस पड़ी और कब से पड़ी हैं, और उनके चैनल को भी देखना है, ठीक है ना, क्योंकि लोग क्या आता है कि वो कहते हैं अच्छा 5,000, और हमारी अनफॉर्चुनेटली एक साइकी है, हम कहते हैं अच्छा 5 और 30, ना 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 ये नहीं, ठीक है, हम फिर हमेशा वही कोशिश करते हैं, ये क्वालिटी को हम कम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर यही होता है कि फलानी जगह मैंने एक बंदा आया, वो बैंकर था, वो रीजन मैनेजर था, मैं फैसल था, मुझे कहता है सर मैं क्यों आपसे पढ़ूं, ठीक है, मैं फलां जगह से, अब मैं बहुत बड़े इदारे से पढ़ के आया था, उधर मुझे फायदा नहीं हुआ, मैंने कहा आप फीस ना जमा कराएं, 3 क्लासेस के बाद आपने फीस देनी, पहली क्लास के बाद फीस लेके गया। राशिद साहब आपकी उम्र का पीसी पढ़ाते हैं? जी जी सर। राशिद साहब एक क्लास आए, कहते मैं भी बड़ी जगहों पे देखा है, ये है वो है, एक डेमो लिया, उसको तुम्हारे पास वो लिखता ऑफिसर पिछला, बैठने की जगह नहीं होती थी, पता कैसे बैठे थे दरमियान में ना, वो मेरा तनवीर कहता है मूडा सिस्टम, उधर भी जगह बैठने के लिए नहीं बैठती थी ना वहां पे, तो दरमियान में ना वो लगा देता था स्टूल छोटे, और उसके ऊपर बैठ के लोग क्लास है। हाँ, अच्छा उस स्टूल पे बैठ के फिर कहता है, और मैंने कहा आप ना इस क्लास में ना आए। अगली मैच में मुझे कहा मैं प्रोफेसर हूँ, ये हूँ वो, मैंने कहा अगली में, कहता नहीं नहीं मैंने इसी बैच में क्लास लूंगी, अगले बैच में नहीं जाना, मैं अभी लूंगा क्लास से। तो 4 क्लास हो चुकी थी, और अभी वो उनसे पूछे आप, वही मुझे वो भी इतनी रिस्पेक्ट करते, मुझे सर आप कभी डीपी ऑफिस आए अपना राउटिंग, हाँ उन्होंने भी दी थी, हालांकि उनको खुद टैक्स आता हाँ है, मैंने सब काम सर मुझे भी टैक्स आप आ जाओ, तो वो अब 4 में, और वो बंदा रेगुलर रहा है, कोई क्लास मिस नहीं थी। तो खैर ये कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कह रहा, जहां से बंदे को मिलता है ना, मैं कहता हूँ वो अहमक आदमी जो पैसे दे के ना उसको मिल भी ना रहा हो, और वहां पे वो अपना टाइम जाया करे। एक अक्लमंद आदमी वो है जो पैसे लगा दे, कहीं से नुकसान हो रहा हो बैक आउट करो, आगे निकलो, कहीं और से चले जाओ, है। इससे बड़ा टाइम भी वेस्ट करना है, कैसे भी वेस्ट टू बी ऑनेस्ट। करना है। आपको एक पीस ऑफ पेपर जब मिलेगा ना, पीस ऑफ पेपर मिलेगा, मैं कहता हूँ कि यार ये ना करो, आप सर्वे करो, सर्वे पता क्या करो, आप जाए बाहर पहुंचे, जो भी आपके करीब है, आपने चाचे बाबे वकील नहीं देखने, आपने ना वो जो है ना, जो यूथ है ना, अच्छा फिर आप ये भी देखिएगा कि आप उससे वो बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में ना आ जाएं, और आप इतने डिमोटिवेटेड ना हो जाए कि हमने क्या कर दिया, कि आपने उनसे थोड़ा सर्च करना है कि यार मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कितना आपको टाइम हो गया है, ठीक है ना, मुझे आपका देख के लगा कि यार एक बंदा है जिससे उसको थोड़ा सा ऐसे फील करवाना है कि वो एक अच्छा आदमी था, कि आपको अच्छा टाइम दे, ठीक है, अच्छा मुझे ना थोड़ा बताओ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है जिसने वो काम की हो, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा एक वो निमाना बन के उससे सारी एक वो करनी है, क्वेश्चनिंग करनी है, आपको उसको कहना कि यार भाई कोई मुझे ना फेयर ओपिनियन देनी है, ठीक है ना, फिर आपको अगर कोई ईमानदार अच्छा कई बंदा आता है मतलब ओ यार आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन आपने एक बंदे की नहीं, आपने 10 बंदों से बात करनी, देन यू विल केम टू अ कंक्लूजन कि यार है क्या, ये डिस्करेजमेंट नहीं है, ये है कि टाइम अब खड़ा होने का, यार हमने आगे करना क्या है, ठीक है? गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते, उस पर अफसोस नहीं कर सकते, और अगेन ऑडियंस वही है मेरी, जो कुछ करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो बस यही है कि वो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से सुनेंगे वहां निकाल देंगे, डजेंट मैटर, मेरे लिए वो एक फौजी भी खड़ा हो गया, कल को कहे कि यार मैंने बात सुनी थी, समझी थी, मुझे उसका फायदा हुआ, मुझे समझ आई बात, अगर कभी मेरे साथ सलीम साहब ना होते, ठीक है, तो कभी भी मैं नहीं समझा कि मैं आगे पढ़ता, और कभी भी आगे ना पढ़ता तो मैं यहाँ ना होता, तो उसमें से भी अगर मैं टेस्ट का काम ना सीखता तो मैं कभी भी वो जो मेरे साथ हैं मैं उनकी इस तरह से तारीफ क्यों करता हूँ, अभी भी मैं यकीन करें, और मैं उनको इतने मैसेज करता हूँ, ठीक है ना, अभी समझे कि मैं उनको 20 दफा मैसेज करता हूँ, मुझे एक जवाब आता है मेरे उस्ताद से, ठीक है ना, सुफियान साहब से, ठीक है, लेकिन वो फिर जब मशरा में देखते हैं ना, तो मैंने तो इस एतबार से सोचा ही नहीं था, यार ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया, क्योंकि ही इज अ मेंटोर, उसने जो उसका एक्सपीरियंस है ना, और मेरा एक्सपीरियंस देयर इज अ डिफरेंस, वो अपने एक्सपीरियंस में 4 चीजें एक्स्ट्रा बताएगा। मुझे ये हैरानगी उसने कहा कि उस परसों परसों ने ये मेरी मुलाकात हुई 15 तारीख को, मुझे फरमाते हैं कि मैं बेचारा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ता था ना, कहते हैं ये तो चैट जीपीटी तो यू तो आप चीज जाए, मैं ना थिंग्स आई हैव नो बिफोर लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये और वो कहते कि मैं आर्टिकल्स पढ़ के मैं चेक करता था कि अच्छा क्या चीजें हैं जिनका मुझे ख्याल करना है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले पढ़ता था, और टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, मुझे मैं बिजनेस स्टार्ट करने का मुझे कहते 6 महीने का आपने रिजर्व अपने पास रखना है,
6 महीने यहाँ पे धरना हो जाए इस्लामाबाद में तो तुम सर्वाइव करोगे, या 2 महीने अगर आपका सिस्टम आगे पीछे हुआ तो तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक बात कर लो, ठीक है, ये मेंटोर आपको ये चीजें बताता है, ये चीज शायद आप उस एंगल से सोचते नहीं। मैंने कहा सर मैं ना ऑफिस ओपन करके ना अपने सारे कोलीग्स को, दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ। उसने कहा अभी विशाख टाइम नहीं। पता है क्या बुलाना? मैंने कहा जब तुम कामयाब हो जाओ। पता है, तभी लोग हंसेंगे आपस में, कोई ना मारेगा, देख ये कर रहा, ठीक है। कहते कि जब मैं अब मैं कहता हूँ जरूर तो मैं क्यों बुलाऊं। फिर मैंने कहा कि सर ना मैं आपके पास आया था जॉब के लिए, मतलब उनको इतनी मैंने जोर दिया, उनकी एक एमएनसी थी, दुनिया की चौथी बड़ी, बाकी पहली वो फर्म है। मैंने कहा कि मुझे अपने पास रख ले, 80,000 पैकेज, ज्यादा दूर की बात नहीं, 21 में। उन्होंने कहा यार ना मैं कोशिश करता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की, सारा कुछ हुआ, मेरा उसके बॉस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया? उसने कहा ये बंदा हमारे कैलिबर से थोड़ा ऊपर ऑपरेट करता है, तो ये हमारे पास एक 7,000 टिकट है। उन्होंने मुझे नहीं रखा। किसी दिन मिला, मैंने कहा सर मेरा दिल करता है कि मैं एक मिठाई का डब्बा लूं और आपके बॉस के पास जाऊं। मैंने कहा मैं उनको एक तोहफा दूं, मैं कहूँ कि सर आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे नहीं रखा तो मैं यहाँ पे हूं। अगर आप मुझे रख लेते तो मैं यहाँ पे ना आता। उन्होंने कहा बेटा ये आप सोच रहे हो, अगर वो ये सोचे कि आप मुझे इंसल्ट करने आए कि तुमने मेरी कदर नहीं की और मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर ये मैं एंगल नहीं सोचा था। मैंने तो ये सोचा था कि मैं उसको कहूंगा सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके रिजेक्शन की वजह से मैं यहाँ पे। उसने कहा नहीं आप नहीं देते, ठीक है, मैंने नहीं दिया, कोई बात। तो इन चीजों का आपने खुद ख्याल करना, ठीक है। बस सुदेश साहब और खुशबू आ रही है लोग, ठीक है ना, सारे नाक ला रहे हैं, देखिए। देखो सर आपने सर जी जी। एज, मतलब कि आप ये आपने बताया कि तब जो मैंने तो मेरी 30 है यार, 30 है, जो अब मुझे नहीं पता, मैं सच्ची बात करूं। आपके नहीं सर, हाँ। अच्छा। आप स्टूडेंट से हाँ तो बहुत सारे रिटायर्ड भी है, बिल्कुल ऐसे। और उनको क्लेम है कि वो अपनी नहीं सारे एलएलबी के नहीं है। मेरे पास ऐसा बंदा है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज। मैंने कहा क्यों एमएस इन्वायरमेंटल साइंस? कहता सर वो वजह ये है कि बेसिकली हमारा बिजनेस है, तो वकील आरामखोरी करता है, यही उसके अल्फाज है। मतलब कि हाँ मैं अपना बिजनेस को देखना चाहता हूँ। मैं अगर आपको सारे स्टूडेंट दिखाने की कोशिश करूँ ना, लेट मी शो यू स्टूडेंट किस तरह के हैं। भाई आ रहा है लंगर, आ रहा है, बैठ जाओ, अच्छा अच्छा पानी पियो। ये सुदेश ने किया, मैंने खुद से कोई नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। मुझे ये अभी पता चला कि लंगर का सिस्टम भी इसने किया हुआ है, बोला मैंने कहा था नहीं। अच्छा पहले क्या होता था, ये हमारे बड़े प्रोफेशनल वीडियोग्राफर एंड वीडियो एडिटर हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह हमारे जो इंस्टीट्यूट के सारे लेक्चर्स हैं उनको प्रोफेशनली सारा एडिट करना, रिकॉर्ड करना, और ये इवेंट्स मैनेजमेंट के बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है माशाल्लाह से। सर ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट है। हाँ ये वही है, ये वही है, वो लंबे वाले जो थे, ये वही स्टूडेंट्स हैं हमारे इस तरह, मतलब आप इनको चेक करो। लेकिन अब इसमें एक चीज आप नोटिस करें, अच्छा ये कोई बेवकूफ तो नहीं है इस एज में आके। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेच्योरिटी में पहुंच सकते हैं। आपकी जो एज है, इस एज में इस टाइम पे शायद आपको चीज समझ नहीं आती, इतना टाइम लगा के आपको चीज समझ आती है कि यार क्या नाम था भाई आपका? हाँ इब्राहिम साहब। ये जो है ना अब ये देखें कि इवेंट होता है, ये स्टूडेंट माशाल्लाह से उनकी मोहब्बतें हैं, ये चीजें ला के देते हैं। ये एक स्टूडेंट था, फिर ये साथ था, ये खैर ये ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इसको मैंने अब जब लाहौर हमारा इवेंट हुआ मैंने इसको सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। अब ये चेक करें, अब ये लास्ट क्लास थी कराची में, ठीक है। कब की है? ये 29 सितंबर 2024 की। ये अब मैं एज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये जो लोग हैं ना, ये सीनियर किस्म के लोग हैं। ये स्वदेश का बैच था, यहाँ पे कहीं स्वदेश भी होगा, तो बाकी राशिद साहब की भाई चांसी मेरा सारे इधर आए आपके साथ, मैंने कहा ठीक है सर। ये बंदा ये भी मेरे ख्याल खालियां या गुजरात से कहीं से कहता मैं टीचर हूँ, मैं हूँ प्राइमरी टीचर, लेकिन सर ना मैं बड़ा आपसे मुतासर हुआ, तो मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन का था, कहता मैं ऑनलाइन मंगवा सकता था, ठीक है हम डिस्पैच करते हैं ना। कहता नहीं मैं उधर आके लूंगी। अच्छा ये वो डीजी बैतुल माल है, ये जो है, ये लेकिन ये रिटायर्ड है, ये जो साहब खड़े हुए हैं, ये पीछे ये सारे स्टूडेंट हैं, अब ये चेक करें। बयान भी इनविटेशन तक में क्वेश्चन पूछते थे, आप बताया कि रिटायर्ड कर्नल भी, हाँ हाँ। बट क्या वो भी टैक्स पे करते हैं? अच्छा यार वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन सैलरी के ऊपर वो पे करते हैं, सैलरी के ऊपर वो पे करते हैं, सैलरी के ऊपर फॉर दे पे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा टैक्स पे कर्नल आदमी है, टैक्स से बचना कैसे है वो भी इसमें आपको खुद भी तो लीगल तरीके बताऊंगा, इलीगल भी वो आपने करने हैं। ये मेरे उस्ताद है, इज माई मेंटोर इन टैक्सेशन, किधर गए सर सुफियान साहब? इज माई मेंटोर, ठीक है, ये मेरे उस्ताद है।
ये प्रेसिडेंट वो रिटबा रावलपिंडी सांबा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ये जो इधर है। वो फिर तरीफे ज्यादा कर रहे थे, तो मैंने कहा यार आप जो है ना तरीफों को जो है ना कबूल करना चाहिए। और ये पेज पे तस्वीर पड़ी है, कभी चाहिए हो तो यहाँ से भी ले। लेकिन जब वो रियलाइज होता है ना, वो थोड़ा सा टाइम वो चुका होता है। ये फिर अब मैंने प्रेसिडेंट को बुलाना था, तो मैंने कहा भाई आप बिजी बाकी मुझसे हैं, तो आप जो है ना वो उनको वेलकम कर दें, ताकि थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन के साथ। चलिए जी, काफी बोरियत आपको कर दी, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मुझे ढेर सारा बर्दाश्त किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह फिर किसी टाइम में किसी लम्हे मुलाकात होगी। ठीक है, और कोई डिस्कशन करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, आप सुदेश से डिस्कस कर लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा, मारिया पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है ना कोई बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए माजरत। इसका सारा मकसद एक मोटिवेशन देना था और आपको जगाना था। ठीक है, थैंक अल्लाह हाफिज़।